23 क्रिकेट वर्ल्ड कप हम लोग तीनों सब एक्साइटेड है। मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपना चेसिंग द टारगेट टीम। अभी एक बंदा मिसिंग है, लेकिन मिस्टर फैज ताहिर ऑन माय राइट, आई गॉट मिस्टर मुस्तफा अहमद ऑन माय लेफ्ट. Everyone is very excited for this. Tomorrow's England versus New Zealand. That's the first game of the World Cup. We'll preview that. We'll preview the World Cup in general. We'll look at the top 4 individual stats and everything. First of all, I will come to Fez. Fez, how are you feeling, man? We're just a few hours away from the World Cup. फीलिंग पम्प्ड अप यार. वो मतलब वर्ल्ड कप यूजुअली अपन क्रिकेट देखते हैं स्टफ लाइक दैट, बट वर्ल्ड कप की फीलिंग अलग हो जाती है. एक फेस्टिवल जैसा बोलते हैं अपन, एक कार्निवल. इसकी टीम इनकी टीम लेट्स से न्यूजीलैंड इंग्लैंड है, इनकी कोई तो भी कोई किसको भी सपोर्ट करते, बैंटर रहेगा, मज़ेदार चटपट न्यूज़ आते रहेंगे. फिटनेस के बारे में टेंशन लेते रहूँगा मैं. जो बोलते ना वो आजकल आ रहा 45 days समवन इज गोइंग टू बी ऑन माई हेड अबाउट माई मेंटल हेल्थ विल बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया, कि इंडिया कैसा परफॉर्म करते. तो आई एम ऑलरेडी हैविंग एंग्जाइटी थिंकिंग ऑफ द फर्स्ट गेम. मजा तो आने वाला है बॉस. लाइक आई एम तो पम्प्ड अप लाइक क्रेजी दिस टाइम. और मोज, मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, आप लाइक फर्स्ट वर्ल्ड कप कवर करें, हम लोग सब फर्स्ट वर्ल्ड कप कवर करें, लेकिन इंडिया एक खूबसूरत देश है. यहाँ पे हर सिटी अलग अलग कल्चर्स रहेंगे, अलग मैचेस रहेंगे एवरी सिटी में. हाउ मच आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वर्ल्ड कप? आपके तरीके से, आपके अंदाजा में ये क्रिकेट वर्ल्ड कप, आई थिंक दिस इज गोना बी वन ऑफ योर फर्स्ट कवरिंग. तो हाउ आर यू फीलिंग इट? फीलिंग एक्साइटेड. और जो है देखेंगे और ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे. और बहुत शेड्यूल बहुत टाइट है मुझे. क्या है 48 मैचेस है और सब चीज़ कवर नहीं कर सकते. तो जितना हो सके अपन जो है अपने फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को जो है अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट और अपने को जो है अच्छे से अच्छी चीज़ों को दिखाना है, और जितना हो सके अपन कवर करने की कोशिश करेंगे. बट अब तो जो है फैज़ जो है अपने काम पे लग जाएंगे. शायद जाएंगे दिल्ली, यहाँ वहाँ. अब हम लोग को भी पूरा यहाँ पे सेटअप करना है, और बहुत ज़्यादा काम है. तो अब बहुत एक्साइटेड है, और इट्स वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो. Yeah, it is. I mean, challenging, but it's a lot of fun. We're very blessed to have this have this opportunity. So content, देते रहेंगे. So make sure you like and subscribe. Faizan, you talked about India, so that is the team I'm assuming that you're supporting. अगर इंडिया के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, over the years you've been watching Indian cricket for a long time. You've only seen them lift one World Cup. What do you think is the main factors you're looking at for India to win this time around? Technically two, 150, 120. But yeah, technically two, yeah. Sorry, आपके लास्ट का क्या क्वेश्चन? Yeah, what do you think, जो players है, and just in general, what do you think India have to do differently? Because last कितने 2011 से 12 साल ले लो, the last time India has to do one thing this time. Has to have high risk खेलना पड़ेगा. थोड़ा fear of failure जरा हटा देना पड़ेगा. Over the years अपन क्या करते, टूर्नामेंट जाने से पहले किराक दिखते, फिर दूसरी टीम का टेम्पलेट देखते, अरे ना तो ऐसा खेल रहे, अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज करते. बी कॉन्फिडेंट इन योर स्टाइल ऑफ प्ले. आपको जैसा खेलना है, आपको सूर्य कुमार खेलना है, केलर बैक. मगर मेरे को एक सवाल है, अगर आप फील्डलेस खेलते, हाई रिस्क खेलते, जैसा इंग्लैंड खेलती, इंग्लैंड आइलैंड से भी हार जाती, कभी कभी जाके पाकिस्तान से भी हारती, श्रीलंका से भी हारती, देन दे गो एंड बीट इंडिया, दे गो बीट साउथ अफ्रीका. यू एज अ फैन और एज अ जर्नलिस्ट कवरिंग द थिंग, आप बर्दाश्त करेंगे अगर इंडिया जाके हारे नेदरलैंड से, या थिंक मगर वर्ल्ड कप जाके जीते, वुड यू बी एबल टू हैंडल दैट? मेरा नजरिया कैसा है, बॉयज अगर 100% दे रहे, चुप जाके देखो भाई, आप इतने साल से खेल रहे, 2011 के बाद से बैगन आप अपने स्टाइल में खेल रहे, कुछ ज्यादा मिल रहा नहीं आपको. हमें ना इसे हाई रिस्क, चलो आप इंग्लैंड को उतने रिस्क न को लो, बट थोड़ा बहुत यू नीड टू हैव समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. डोंट चेंज के आप एक मोमेंटम में घुस रहे वर्ल्ड कप में, फिर आप ऑपोजिशन देख के डर के यूर चेंजिंग योर स्टाइल ऑफ प्ले. आप रोहित शर्मा को नीचे ला दे रहे, कर रहे, क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा. आप बैक योर गट, डोंट से कि भाई मेरे को ये अब तो सिंक में भी है. एटलीस्ट थोड़ा अजीत अगर आने के बाद से सिंक में दिख रही है थोड़ी बहुत स्क्वाड. माई पॉइंट इज कि भाई ऐसे हाई रिस्क क्रिकेट खेलो कि भाई ट्राई समथिंग डिफरेंट अगर समझ में नहीं आ रहा है. एंड ऑब्वियसली अपने पास भाई जनता बोलते, हमला बोलेंगे, सब बोलेंगे, लेकिन इफ anybody is not that stupid कि भाई अगर बॉयज का 100% दिख रहा कि भाई मार के finger till the bone they're working their bum off, we won't mind losing like that. The thing is वो effort दिखना, that's all I feel. फैज मेरे को यही तुम जो बोले ना कि वो जो है चेंज कर देंगे स्ट्रेटजी, हुए हल्का समझ में नहीं आया मेरे को. बॉबी को इतना नीचे ही उतारे यार. वो तो वार्म अप है ना ब्रो, सबको चांस देना. तो फिर वो भी 90 या कि एक 10 रन भी नहीं मार सकता. बिकॉज़ उसको यूजुअली स्टार्ट पैडर बोलते हैं. वो तो माय बॉय वांटेड टू जस्ट काम डाउन, नहीं 90 दे के, बट भाई वो वार्म अप मैच काउंट नहीं होगा आपके स्टार्ट में. सेकंडली देखो ठीक है, बट जो है ऐसा वो उसको जो है नंबर 6 पे लेके 7 5 7 पे लेके आया बॉस. उन्हें खुद करा, बिकॉज़ देखो एक्सपेरिमेंट था. क्योंकि आपको शादाब को खिलाना था, बैटिंग देना था आपको, बाकी के बच्चों को आप थोड़ा बहुत बैटिंग देना चाह रहे थे. फिर वसीम जूनियर डेप्थ देखना चाह रहे थे कि बैटिंग डेप्थ कितनी है, वसीम जूनियर एंड ऑल वी आर फेसिंग स्टार्क एंड स्टफ लाइक दैट. फिर तो बेसिकली वार्म अप मैचेस का लॉजिक क्या होता है,
इट्स पुटिंग प्रैक्टिस इनटू एग्जीक्यूशन, ट्राइंग टू जो भी आप प्रैक्टिस ग्राउंड पे आप स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते इसको लाके यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप नॉर्मल गेम में जाके सोचेंगे मैं ये चीज ट्रायल में करूंगा, नहीं, ट्रायल मिल रहा है, ट्रायल यूज करना है फॉर दैट। मुझे आपको ये शौक नहीं देखा, मेरे को ये शौक नहीं देखा कि वार्नर को बॉलिंग दिया, तो इट्स बेसिकली ट्राई, फर्स्ट टाइम देखा मैं, मतलब बॉलिंग कर रहा था यार। तो वो ये थे जस्ट ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स एंड एवरीथिंग, सो वार्म अप गेम इसमें कुछ होता नहीं। हाँ, तो एक आप अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं, यू कैन एक्सपेरिमेंट, बिकॉज़ वर्ल्ड कप में घर बनाने से जैसे अपन पहले घर बनाने से पहले पेंट सीमेंट ये वो टेस्टिंग करते वैसे अब इंडिया का भी वार्म अप हुआ, राइट? नहीं हुआ, नहीं हुआ बिकॉज़ बारिश पड़ी। अगर होता था, विराट कोहली बॉलिंग करता, हाँ वही पूछ रहा हूँ। होता था, विराट कोहली कर देते बॉलिंग, ये हो चुका है पहले पास में। विराट कोहली के बारे में बात करनी है मोस्ट, आप उसको लाइव देखे सेंचुरी मारते हुए, उसका जो यहाँ पे इंडिया में जो उसका स्टैचर है, जो डिमीनर है, विराट कोहली इज लार्जर देन लाइफ इन इंडिया। आप देखो तो जो पैशनेट फैंस है, लाइक फैंस से दे कॉल हिम द किंग, ही हैज अ ग्रेट रेपुटेशन। आप अब देखें, जब अपना मैच था आईपीएल का, उस दिन देख लिया मैं, वो हो खाली जो है सनराइजर्स के फैन में ढूंढ रहा था खाली, मतलब हैदराबाद में टी-शर्ट ये बोले थे, कोहली हैदराबाद में कोहली बैंगलोर। कोहली कोहली कोहली, क्या क्रेज था यार वो, क्या हो रहा है यार वो सही में विराट तो मैं कोहली वही का। पूछ रहा था। और अब जब मेरे को वो है कि मेरे को धोनी का भी देखना है यार, वो मतलब वो क्रेज कैसा रहेगा। हाँ? मगर मैं वो एक्सपीरियंस नहीं करा मैं मैं। वही पूछना चाह रहा था, तो आप ये क्रेज देखे, अब ये विराट कोहली आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ दिस माइट बी हिज लास्ट वर्ल्ड कप, अभी नहीं मालूम हमारे को, because को 35 ऐसा का- कोई और एक मैच देखना है उसका। और के वर्ल्ड कप, मगर इट्स हिज लास्ट वर्ल्ड कप इन इंडिया, ये तो मैं बोल सकता हूँ, राइट? 50 ओवर लास्ट वर्ल्ड कप इन इंडिया in front of his home fans. Yeah. Now we all want him to score the winning runs at Ahmedabad and lift the trophy, मगर उसपे कितना प्रेशर है, हाँ और मैं वही बोलूँ, कितना प्रेशर होगा यार उसको। I think दबा के रहेगा। And Virat Kohli fans, we've seen also with India, Rohit Sharma, Virat Kohli, individually they've done really well in World Cups, but when it comes to semi-finals, finals, they haven't crossed the line. These two players in particular. Yeah. So how do you think, what can they change differently going into this World Cup? फॉर मी आई थिंक दिस टाइम रोहित शर्मा एंड विराट कोहली पर्टिकुलरली जो एक टूर्नामेंट के वो स्थिति पे या स्टेज पे आके जो सेमीफाइनल इन पर्टिकुलरली आई थिंक दे हैव टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीनियर प्लेयर्स है, आप आगे के जितने भी प्लेयर हैं आप देखो, रविंद्र जडेजा हैज प्लेड अ फ्यू, बट आई थिंक व्हाटएवर सीनियर प्लेयर्स हैव टू, वो फ्रंट फॉरवर्ड से आने का है। अगर अपन बैटिंग फर्स्ट करें, आई नीड टू सी 100 फ्रॉम रोहित इन दैट, आई नीड टू सी विराट लोअर। तो जब टीम के आपके सीनियर प्लेयर्स एक हाथ थाम के बोलते कि भाई मैं हूँ, आप ना चलो आगे बढ़ो, यू नो हम तुम्हारे साथ हैं, वो काइंड ऑफ सिचुएशन में आई नीड टू सी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा टुडे प्रोटेक्टिंग देयर प्लेयर्स, एंड आई थिंक वो हिसाब से आई थिंक दे विल बी एबल टू क्रॉस, बिकॉज सेमीफाइनल ऑफ 2011 भी आप देखो क्रॉस कैसे करे, पाकिस्तान थी अपने साथ, बट फिर भी वहाँ पे आपको यू नो यू सॉ कि भाई गौतम गंभीर थे, युवराज सिंह थे, ये लोग आके यू नो दे कलेक्टिव यूनिट था, बट एट द सेम टाइम आपके सीनियर प्लेयर से जो आप एक्सपेक्ट करते वो आप लोगों को मिला। सो आई थिंक कहीं ना कहीं रोहित शर्मा विराट कोहली हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉर्ट ऑफ यू नो जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनके ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर निकालें, जहाँ पे वो भी थ्राइव करेंगे कि हाँ भाई चलो भैया इतना करे तो हम ना भी मत डालेंगे। 100%। And Mooks, you know, there's going to be different teams now. World champions है, England है, Australia आपको मालूम है कितने के वर्ल्ड कप जीते, they know how to win. आपके ख्याल से आईपीएल के बड़े फैन आप देखते रहते हैं, do you think ये जो फॉरेन प्लेयर्स आके आईपीएल खेलते हैं, जैसे डेविड वार्नर है, अब जो स्टार्क तो उतना आईपीएल नहीं खेला, मगर जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, इन लोग को फायदा रहेगा, मतलब आईपीएल का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके इंडिया में खेलना, कंडीशंस आपके हिसाब हाँ से? वो तो रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को पिच देख ली है और लोग वहाँ पे खेले हुए ऑलरेडी, राइट? तो लोगों को एडवांटेज तो रहेगा, और लोगों को क्या है, कैसा एटमॉस्फेयर, पिचेस कैसे है, उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया है, तो वो प्लेयर को तो ऑब्वियसली एडवांटेज रहेगा। और मेरे हिसाब से तो जो है T20 का प्लेयर वो वही सेगमेंट में खेलता, और जो है वनडे वो खेलता, थोड़ा सा लोग को बैलेंस करना पड़ेगा कि T20 से वर्ल्ड कप में, राइट, लोग कैसा खेलना है, ठीक है, वो हिटिंग वो उस जिस तरीके से खेलना है T20 उस तरीके से तो नहीं खेलना है, तो थोड़ा सा रुक के खेलना पड़ेगा, तो वही है। मुस्तफा से आप सवाल पूछूंगा मैं कि भाई कल का जो मैच है, लेट्स से जो इंडिया की तो बात आप एंडलेस कर दे, कल रिपीट 2019 फाइनल, आप न्यूजीलैंड हो, आप कैसा ये मैच को लुक फॉरवर्ड करेंगे एज अ न्यूजीलैंड कैप्टन, एज अ न्यूजीलैंड प्लेयर? रिवेंज ऑन होगा, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गेम? आपके की प्लेयर्स की बैटल्स क्या है टू लुक फॉरवर्ड? आई थिंक मेन चीज है केन विलियमसन नहीं खेलेंगे, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ बिग लॉस फॉर देम, बट द वे ही सेट अप दिस टीम, आई थिंक whoever's coming in, they will lead the side pretty well. I think it's Tom Latham, if I'm not mistaken, who will probably lead the side, so like whoever it is, they're a well oiled unit, bowling batting अच्छा करे, फिर खाली दरवाजा खाली बेल बज रहा है अपने पास कोई मेहमान आए शायद, जब तक अब मैं वही बोल रहा था कि टॉम लेथम विल बी, अरे अच्छा, तो टॉम लेथम जो न्यूजीलैंड की टीम है इन जनरल, आई थिंक दे वेरी वेल ऑयल्ड मशीन,
bowlers उन लोग के तगड़े, even though Tim Southee is not the Trent Bolt, he's taking wickets everywhere. Tim Southee, not Tim Southee, sorry, क्या है, Santner, Ish Sodhi, इन लोग Ferguson, they're proper bowlers, and New Zealand are a well-oiled machine. They don't take pressure, they're very calculated. Batting wise भी आप देखिए उनके पास Chapman Faz, उसके बारे में बोले, Daryl Mitchell क्या फॉर्म में है भाई, he's an outstanding player, and these guys know their roles. They know कि भाई कब मारना है कब नहीं मारना है, and they know how to. They're an ICC team. उन लोगों को मालूम है knockout कैसा पहुंचना. One thing is they have to go over the line. They did that in the World Test Championship. मगर one day format, white ball format में they were very close last time around. I don't think New Zealand ऐसी team है फैज की उन लोग revenge बोलेंगे. They'll just be focusing on winning the game and they'll have different criteria. New Zealand कैसी टीम है मालूम? ठंडी है. ठंडी के अलावा भी कैसा है मालूम? मीठे पने में आके आपकी मार के चले जाते हैं. वैसा हमारे हैदराबाद में बोलते मीठे पने में भैया बोल के रे मार दिया मेरी बोल के सारे. तो देखो तो वो है वो उसका अपना विलियमसन का चेहरा भी बहुत मीठा है यार भाई. तो हंसते हुए चेहरे पे नहीं जाना बोलते ना. बट एक प्लेयर मुस्तफा जो मैं पर्टिकुलरली लुक फॉरवर्ड टू कर रहा हूं मैं, डेवन कॉनवे आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म करे. शुरुआत में उनका आईपीएल थोड़ा बहुत इफी था, बट देन जो उन्होंने राइज करे धोनी के लिए एंड अब न्यूजीलैंड के, आई थिंक उस हिसाब से अगर आप देख लो डेवन कॉनवे इज वन गाय टू लुक आउट फॉर इन एज अ ओपनर. उनके साथ फिर टॉम लेथम है, काफी और दूसरे बैट्समैन हैं. केन विलियमसन इज नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग टुमारो जैसे मुस्तफा बोले, बट आई थिंक द टीम को प्रिपेयर करे थे उसके लिए ऑलरेडी. बायलैटरल्स भी खेले विदाउट केन विलियमसन, सो आई थिंक कहीं ना कहीं रिदम तो आ जाएंगी. इंग्लैंड जो मुस्तफा की वन ऑफ हिज फेवरेट टीम बिकॉज ऑफ द वे दे रेवोल्यूशनाइज क्रिकेट. बैस बॉल के बारे में अगर आप पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि बैस बॉल इसका इंसेप्शन or how will it be effective in this particular it won't be related to this because there's no Baz McCullum in this team, so but coach भी basically ये शुरू हुआ 2015 वर्ल्ड कप के बाद. वहां पे जब इंग्लैंड हारी थी बांग्लादेश से, they got knocked out of the world cup in the quarter finals, not in the quarter finals, just before that in the group stages, and they didn't even make it to the knockouts. After that this Baz ball was formed. Owen Morgan came in. It wasn't called Baz ball, but Owen Morgan came in and he started playing aggressive cricket. He chose players like Johnny Bairstow, Ben Stokes, Jason Roy जो नहीं खेल रहा है ये वर्ल्ड कप, लेकिन ये जो प्लेयर्स है आदिल रशीद, मोइन अली, जो आके एग्रेसिव क्रिकेट हिटा मारे, मतलब बेझिझक, नो हार गए तो हार गए, बट यू वांट टू प्ले एग्रेसिव, पुट द प्रेशर ऑन द अपोनेंट. तो ये शुरू हुआ 2015 वर्ल्ड के बाद. 2019 में अपने होम ग्राउंड में उन लोग जीत गए. I think this time around England is still a very good team, dangerous team. लेकिन it won't be easy because you have other teams like South Africa, India, New Zealand who फंसा सकते इंग्लैंड को. और इंग्लैंड का मैच इंडिया से कहाँ है? लखनऊ में. मोक्स वहां पे बॉल बहुत टर्न होता है. हम लोग देखे थे नहीं, याद है केएल राहुल की टीम कितना टर्न कर रहे थे आईपीएल में. सो दैट विल बी वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर इंग्लैंड दिस टाइम राउंड बिकॉज अगेंस्ट द टर्न, स्पेशली इफ द पिचेस थोड़ा सा हेल्प द इंडियन स्पिनर्स अगेंस्ट इंग्लैंड, देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर इंग्लैंड. तो सवाल तो ये है कि भाई पोल में भी डाला हूं कि भाई कौन जीतने वालेगा आप लोगों के हिसाब से, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड. थोड़ा बहुत कमेंट है. न्यूक्लियर इज बैक. इट्स गुड टू सी न्यूक्लियर. ही सेज आई Adams tournaments of World Cup is my way of getting back to watching some cricket. And yeah, World Cup obviously like मुस्तफा हमेशा बोलते हैं कि भाई it is something that कहीं भी रहो आप, anywhere brilliance across the world, कहीं ना कहीं they will tune in. World Cup चल रहा, स्कोर चेक करे, World Cup चल रहा, क्या है गिचियाँ क्या हो रहे, कौन सा टीम अच्छी चल रही, ग्रुप स्टेज, फिर सेमीफाइनल ऑनवर्ड, क्वार्टर फाइनल, दे स्टार्ट वाचिंग. ये टाइम तो फॉर्मेट विल बी मोर राउंड रॉबिन थ्रू आउट, एंड देन फिर 4 टीम निकल के आएंगे सेमीफाइनल्स में, फिर सेमीफाइनल्स के बाद फाइनल्स. So yeah, it's good to have you back, Nikhil. The Viper saying, चेन्नई पहुंचो भाई जल्दी. चेन्नई के टिकट आप बुक हो गए हैं, और हमारा एक मैन है वहाँ पे, आपसे कल शायद लाइव में मिलाएंगे उनको. ही विल बी कवरिंग द इंडिया ऑस्ट्रेलिया गेम जो चेन्नई में रहने वाला है. एंड चेन्नई की विकेट, मतलब आपको क्या एक्सपेक्टेशन है चेन्नई की विकेट से? इनिशियली तो आई थिंक बैटिंग विकेट रहेगा, देयर विल बी रन्स ऑन ऑफर, लेकिन ट्रेडिशनली एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस इट विल हेल्प टर्न एंड एवरीथिंग. लेकिन अब कल की विकेट जो संडे का मैच रहेगा, आई फील थोड़ा सा फ्रेश रहेगा, देयर विल बी रन्स ऑन ऑफर. मैं खाली अंदाजा से बोल रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रूफ टू बैक इट अप राइट नाउ, बट दैट इज द गेम इंडिया ऑस्ट्रेलिया. मोक्स हम लोग हैदराबाद में है बोल के यहाँ पे पाकिस्तान की टीम एक हफ्ते से है. आप देखे कल तो हम लोग एक चीज नोटिस करें, बॉलिंग बहुत फ्लैट दिख रही है उन लोगों की, छक्के खा रहे थे, मगर बैटिंग कल थोड़ा दम दिखा. इवन दो इट वाज अगेंस्ट वार्नर, लाबुशी एंड स्मिथ जो फुल टाइम बॉलर्स नहीं है, लेकिन थोड़ा दम दिखा उनकी. दिखा पहले जो है इन लोग का रन रेट स्कोर चेक कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया लीड कर रही थी राइट. फिर बाबर आया, बाबर जब आके मारना शुरू करा तो लोग फिर लीड होना शुरू करे, देन बट विकेट्स गिरने से लोगों को बाद में प्रॉब्लम हो गया. एक तो वही
तो प्रॉब्लम है इन लोग का, बॉलिंग लाइन अच्छी है बट मेरे हिसाब से तो शाइन के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा। Yeah, that's a very good point actually. Shine पे pressure पड़ रहा because you know Naseem भी नहीं है अभी, they don't and he has to take the load as the senior bowler. But Pakistan is one team, Faiz and Mugs, that एक दिन नीचे रहते एक दूसरा दिन ऊपर आते. We saw that in the Champions Trophy. इंडिया से इतना बुरा हारे थे उन लोग, मगर फिर फाइनल में इंडिया को हराए थे. So can't take for Pakistan lightly. And we our friend Mr. Rashid Khan in Afghanistan, we can't take them lightly either. wow. इन लोग बहुत aggressive team है Faiz. Naveen ul Haq with the mangoes. Naveen ul Haq is going to be there. He's going to be playing here in Delhi. What is your thoughts on the match of Virat Kohli versus Naveen ul Haq? Again. The same international Again. International The Mangoes. अब तो और खतरनाक हो जाएगा। मैंगोस जो है फुल, अब सीजन भी नहीं है, कहाँ से लाएंगे मैंगो समझ में नहीं आता। तो आज को अब तो दूसरा फ्रूट यूज करेंगे नवीन। वो अफगानिस्तान है एक टीम जो सरप्राइज कर सकती है। राइट सर, अफगानिस्तान भी बहुत जबरदस्त टीम है, सब आराम से करते हैं क्योंकि प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं राइट। और इंडिया में भी खेल चुके हैं। इंडिया में भी खेल चुके हैं और लोग को आइडिया भी है राइट कैसे पिचेस है एंड ऑल। बट अब जो है, अब ज्यादातर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अब सबसे पावरफुल टीम्स आपके हिसाब से कौन से मुझे? मेरे हिसाब से तो इंडिया फर्स्ट। इंडिया फर्स्ट, मैं जाऊंगा इंग्लैंड सेकंड, फर्स्ट इंडिया इंग्लैंड ऑफ कोर्स, बट ऑस्ट्रेलिया भी कम नहीं है भाई। ऑस्ट्रेलिया के पास प्रॉपर बैलेंस है। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान में एक गैप दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा गैप नहीं दिख रहा। वो तो खैर वार्म अप था, बट जब आपके पास स्टार्क है, हेजलवुड है, पैट कमिंस है और बैटिंग की डेप्थ की अगर आप बात करो स्टार्क तक बैटिंग है वहाँ पे। हेजलवुड भी थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते, पैट कमिंस भी बैटिंग कर लेते। वही है स्टेडियम में बैठ के बोला था मुस्ती अरे वार्नर इज गुड एट बैट ब्रो, बॉलिंग क्या कर रहा है। बट वही है उन लोग फैंस वो बोल यूटिलिटी प्लेयर्स बहुत है। स्टॉइनिस ले लो, मैक्सवेल, मिचेल मार्श, इन लोग के पास प्रॉपर तीन आउट एंड आउट ऑलराउंडर्स है हु आर ग्रेट, एंड मैक्सवेल एज वेल। सो दे हैव फोर ऑलराउंडर्स, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, दे कैन डू। द ओनली थिंग इज आई डोंट नो व्हाट यू थिंक ऑस्ट्रेलिया, आई जस्ट फील देयर थोड़ा सा कभी टेस्ट मैच बॉलिंग दिख जाता मेरे को, एंड लाइक यू कैन अटैक देम एट टाइम्स। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक about that. I think that's true because they विकेट टेकर पर से खाली स्टार्क है। अगर आप देखो पैट कमिंस की लगी तो लगी, नहीं तो थोड़ा बहुत है। बट अगेन ऑस्ट्रेलिया का ये यार फील्डिंग में जो वो लोग रन्स रोक सकते हैं यार, दैट विल ऐड प्रेशर ऑन बैट्समैन, एंड बैट्समैन जाके फिर आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन खेलने जाएंगे। उस पे यूटिलाइजेशन ऑफ कैचिंग फील्डिंग यही आएगा जब आप ऊपर माने जाओगे। आई नो फ्लैट सरफेस है प्रॉब्ली, बट इफ टॉप एज लग गया, ये लग गया, 3-4 विकेट अप फ्रंट चले गए, ऑस्ट्रेलिया मर्डर करने में बहुत अच्छा है। दबाव सा बोलते ना, गर्दन पे पाँव रख के पूरे को रख देना। अगर इन लोगों को एडिशनल अप फ्रंट 2-3 विकेट्स मिले, देन दे कैन जस्ट पुट प्रेशर, एंड दे हैव दैट विनिंग मेंटालिटी, इट्स इन देयर ब्लड। आप देखो 90s से उन लोग, वही बोलना चाह रहा था आपको भाई, एडम गिल के साइड में वो जो टीम थी ऐसी दिखती भाई, क्या है जो भी खेलते थे राइट, ऐसा रहता था प्रेडिक्शन की पहले ये तो टीम स्ट्रांग है बॉस, इन्हें तो मारती, और लोग एक इमेज बना लिए थे वो टाइम पे कि बस वी आर द विनर्स। और आप देखो ब्रेक करे अपना इंडिया बॉस। इंडिया देखो, इंडिया में भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स है अभी राइट, मगर ऑस्ट्रेलिया में एक चीज मैं देखा, इवन 2015 जो जीते उन लोगों के पास वो विनिंग मेंटालिटी है कि भाई हमारे को जीतना है, विन एट ऑल कॉस्ट बोल के, ऐसी मेंटालिटी रहती है कि समटाइम्स। तो अब वही तो है ना, तो कि इंडिया जो है बी ग्राउंडेड बोल के दिखा देता उसको कि बस हम भी है। आप मैं एक टीम के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो मेरे को बहुत पसंद है, साउथ अफ्रीका। हेनरी क्लासन माय विकेट कीपर, एडन मार्करम, और एडन मार्करम सनराइजर्स क्या दिख रहा है, और टाइगर तेरा शेमस के साथ। बट वो टीम फैंस, आई नो नोकिया नहीं है उन लोग के पास, एंड उन लोग का एक टैग है चोकर्स बोल के। मैं बार बार देख रहा हूँ अभी, बिकॉज वर्ल्ड कप मैचेस दिखा रहे, लैंस क्लूजनर से लेके जैक काले से लेके एवरीबॉडी, यू नो डेल स्टेन, एबी डिविलियर्स, सब इतना करीब आके वर्ल्ड कप छोड़ चुके हैं, लाइक यू नो सो मेनी टाइम्स। सेमीफाइनल्स इज द हार्ड ब्रेक फॉर साउथ अफ्रीका this time around. Do you think Mr. Bavuma and the team can do something different, or will it be a very bad World Cup, or maybe another choke kind of World Cup? How are you looking at it? Chimba. मेरे को अगर साउथ अफ्रीका को देख रहा हूँ, बिकॉज द ओनली डिफरेंस आई एम फाइंडिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू अदर टीम, साउथ अफ्रीका कंसिस्टेंटली डोंट हैव एन 11 दैट्स प्लेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पाकिस्तान 3 साल से एक टीम, 2-3 साल से एक टीम के साथ खेल रही। इंडिया तो अब 1 साल से तो एटलीस्ट दे हैव द सेम थिंग। रोटेशन सिर्फ नंबर 4 पे हुआ, ज़्यादा रोटेशन नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका बेचारे लास्ट साल में नॉर्थ है की बॉलर 150 डालने वाला यार, दैट इज ऑलवेज गोना बी अ बिग लॉस। अब आपकी जो मार्करम है, ये लोग कंसिस्टेंसी नहीं है, दे नॉट एबल टू पुल रन्स कंसिस्टेंटली, विच इज ऑब्वियसली मेकिंग इट अ बिग इशू। हाँ, करने को सरप्राइज साउथ अफ्रीका पीछे नहीं लगा। हेनरी क्लासन का बैट चल गया, लाइक जिस तरीके से आईपीएल में चला, बट आईपीएल अगेन अ डिफरेंट फॉर्मेट। टेम्बा बवुमा अगेन इनकंसिस्टेंट, अ वेरी गुड टेक्निकल बैट्समैन। तो बिट्स एंड चिप्स में है उन लोगों के टीम्स।
अगर टुगेदर आ गई टीम ऑन अ डे दे कैन प्रॉब्ली अपसेट एनीवन, बट आई वर्ल्ड कप जीतना वेरी फार फेच्ड फॉर मी राइट नाउ. Yeah, मेरे को एक खबर आई, I don't know how true that is. Ben Stokes has an injury scare. I don't know how true that is. The BBC reported that as well. That could be a big loss for England, no? So अभी इंजरी का ये है कि भाई जॉस बटलर बोला कल सुबह में हमें मालूम होगा कि क्या सिचुएशन है बेन स्टोक्स की. अगर खिलाएंगे तो हम डेफिनेटली खेल सकते हैं तो खिलाएंगे, नहीं तो हम रिस्क नहीं करेंगे. ये नहीं बोला कि वर्ल्ड कप पोटेंशियली खत्म है बेन स्टोक्स का, बट गेम बाय गेम वी लुक एट इट. टुमारो इफ वी सी ही इज फिट देन वी विल डेफिनेटली लेट हिम प्ले बिकॉज वी नो व्हाट वैल्यू ही एड्स टू द टीम. तो ऑब्वियसली बेन स्टोक्स जैसा प्लेयर अगर रहा टीम में तो कोई भी टीम हिचकिचाएंगी. एंड उनकी जो अगेन क्लच मेंटालिटी है इट्स अनमैच फॉर. मोस्ट ऑफ द एनी पर्टिकुलर प्लेयर्स जो आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं देखने में, लाइक टीवी पे या जहाँ पे भी अगर स्टेडियम गए तो? एक तो है कोहली, तो हैच है वो तो साइड में हटा दो. और जो है सबसे मेरे को तो सूर्या कुमार को दिखना है बॉस. सूर्य कुमार, ओ नाइस. सूर्य कुमार दिखते कि नहीं दिखते? वही है, उन्हें खेलेगा नहीं खेलेगा, बट ही इज द एक्स फैक्टर. मैं फैंस को भी यही बोल रहा था कि भाई सूर्या खेला तो इट वुड बी द एक्स फैक्टर. मेरे को वही देखना है कि भाई पूरा ग्राउंड है सर्कल व्हील, कहाँ पे कितने रन है, वहाँ 60, वहाँ 40, वहाँ 50, ऐसा. मुंबई में तो खिलाएंगे शायद. वो मजा जो देखने का रहेगा वो कुछ और ही रहेगा. Yeah, I think that's a good shout, man. Surya Kumar. Faiz, any particular players that you're looking forward to watching? I am looking forward, first of all, obviously Babar, how he plays in India. Yeah. That's a given again. I think Babar को काफी लोग देखेंगे कि भाई इतने बात कर रहे हैं सब Babar, will he be able to perform on Indian soil? Obviously, it's pressure will be there, but big champions come out in pressure. Example विराट कोहली. Second, मेरे को ये है यार, I think player वाइज अगर मैं देखना चाहूँ जॉर्ज बटलर, incredible batsman. इंडिया में बल्क रन यार आईपीएल में तो ही बिन टू मच. उसके बाद डेवन कॉनवे, केन विलियमसन रिटर्न. एक्चुअली थोड़ा बहुत इमोशनल अटैचमेंट भी है केन अन्ना से. आई थिंक नोबडी कैन डिसलाइक दैट गाय. केन विलियमसन का नहीं, और जेन्युइनली भाई टेस्ट क्रिकेट ले लो आप, केन विलियमसन फैंटास्टिक, ओडीआई प्लेयर फैंटास्टिक. तो आई थिंक केन विलियमसन, जॉर्ज बटलर हो गए. उसके बाद प्रॉब्ली स्टीव स्मिथ कैसा परफॉर्म करने वाले, उसमें थोड़ा क्यूरियस टू सी. स्टीव स्मिथ की बैट्स अभी चल रहा नहीं, तो we'll have to see क्या करने वाला है. मेरे हिसाब से I'll go Henrik Klaasen, Daryl Mitchell, Sam Curran, Hardik Pandya, Shadab Khan, because Shadab Khan can be a very good player, but he's been very poor. मगर he's been poor in the ball. वार्म अप पे क्या खेला है यार वो? वार्म अप कैसा है स्मोक्स? आप प्री सीजन अगर फुटबॉल के लिए वैसा है, like you don't count it. मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा हूं. टेक्निक जबरदस्त है भाई की. Gurbaz is another player I'm looking forward to, and Saqib Al Hasan. I'm really looking. bro. I am looking out for Shanto as well. Shanto is also a very good pick. Gill तो आया, Gill. It's a good shot. But मैं इंडिया से मैं मेन प्लेयर, एक मिनट मुस्तफा, नंबर 4 पे कौन खेलेगा किधर इंडिया में? गिल, सॉरी श्रेयस, केएल राहुल, who's going to be playing? ईशान को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे? I think I think केएल राहुल 4 पे खेलेंगे और 5 पे ईशान या अय्यर, ऐसा that's how it was in the Asia Cup. ईशान रहेगा टीम में रहेगा आप बोल रहे नहीं, हैं. अगर अय्यर भी खेला तो फिर अय्यर might come 4 and राहुल 5, but वही है, राहुल और अय्यर के बीच में 4-5 है. और कमेंट्स ले लेते हैं. हाशिम भाई, tomorrow England wins, New Zealand good team, but England is way ahead. What do you guys think? For my perspective, England is like you never know what's going to happen with them. High risk cricket can backfire. You never know if they don't get runs under their bat. Big problem, and New Zealand can probably win the game also. I think New Zealand will win the game tomorrow. Even though England are a solid team and everything, but I think New Zealand are playing very calculative, and they have some aggressive players too. You can't take them for granted कि भाई से उन लोग खाली calculated खेल रहे नहीं. They're willing to take risks to the likes of Daryl Mitchell. We saw Ravindra as well, that young kid. उन्हें भी आके like they are a power play में. Yeah. What was I just saying before you asked about this? I was you were going to ask, you were telling us Daryl Mitchell and all of these other out of the box players, then no, I lost my spoke train about of Shadab thought. के बारे में बात It was okay, I've completely forgot. हाँ बोलो, नहीं I completely forgot, but okay. कोई comments है तो बोलो, मैं सोच रहा था क्या बोल रहा. So Nuclear is saying at least teams like India have a great chance of winning the World Cup. Imagine supporting a team that has zero chance of doing it. I mean, I think it's about Bangladesh. Because I don't think they have zero chance. I think they have zero chance. कुछ chances है बॉस, कुछ भी हो सकता है, नहीं बोल सकते. Yeah, Bangladesh actually, in these conditions they could be effective. उनके पास है bowler मुस्तफिजुर, मैन उन्हें भी experience हो गया. आपके पास भाई मेहदी हसन मिराज has been a yeah, he's a fantastic player too. तो उन लोग को light नहीं ले सकते. लिटन दास अगर click हो गया, लिटन दास has not been that great. So लिटन दास also if he
टीम अच्छी यार, it's just about clicking on that day and who plays better cricket. मेरे को याद आ गया, मैं हार्दिक पांड्या का नाम इसलिए लिया बिकॉज इंडिया के पास ऐसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वी हैवंट हैड सिंस कपिल देव, एंड यू सॉ कपिल देव इन 83 175 जो मारा, ही हैड अ ह्यूज इन्फ्लुएंस इन द गेम, एंड इफ इंडिया वांट टू विन दिस वर्ल्ड कप हार्दिक पांड्या हैज टू प्ले अ मैसिव रोल. आई नो मैं जितना भी क्रिटिसाइज करा उसके बारे में बहुत बोला, ये वो नहीं, कहीं को नहीं करता, ऐसा नहीं करता, बट ही इज द प्लेयर फॉर इंडिया हु कैन बी द स्टैंड आउट मेरे हिसाब से. आप जैसा सूर्या कुमार बोले राइट, वो भी बहुत अच्छा शॉट है, मगर मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या बिकॉज उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है विद द बैट, एज अ फिनिशर खेल सकता है, उन्हें एज अ टॉप ऑर्डर भी खेल सकता है, ही कैन कम एट नंबर 4 एंड इन द मिडिल ऑर्डर एंड बिल्ड इन इनिंग्स विद द बॉल, ही कैन बोल विद द न्यू बॉल, ही कैन बोल इन द डेथ, ही कैन बोल इन द मिडिल ओवर. सो मेरे लिए हार्दिक पांड्या इज फॉर इंडिया लाइक इज गोना बी अ वेरी वेरी की प्लेयर. 100%. I mean, जैसा आप बोले यार, उन्हें बीच में if there's a collapse, he needs to learn how to rebuild the innings. पूरा उस पर डिपेंडेंट है. आई कम्प्लीटली एग्री. हार्दिक पांड्या वन टू लुक आउट फॉर. रवि भाई बोले what strategy of बाबर वर्सेस बुमराह? Bhai, that's a good question in Babar versus Bumrah. I think short ball strategy. That's what Bumrah is going to try to employ. और Babar, आप भी बोल रहे थे हमको नेट short ball पे, उन्हें he's trying to focus on that too. लेकिन Bumrah is also a very smart bowler. उन्हें मोक्स short ball लाते के एकदम उसका यॉर्कर भी जबरदस्त रहता है. We've seen that right across years. So I think that's one strategy that Bumrah might use the short ball. But Babar is a good batsman too, and he's a world class player. So I'm sure he'll have some counter attacking shots in him. Nuclear, I saw yesterday someone was injured in England training camp. I think it was Stokes. Yes, it was Stokes. Stokes के बारे में बात कर रहे थे कि शायद उनको इंजरी है, but again, what the level of impact is वो नहीं मालूम. And Josh Butler said we are assessed, and tomorrow we'll come to know what the situation is. Babar is one back, biggest opportunity for Pakistan team. Yeah, I think it is definitely going to be a big opportunity for the both of them to get a good amount of runs. And Rizwan also thought about under the lights चले गए in a couple of months से, तो उनका बैटिंग से बट एशिया कप का वो इनिंग्स अच्छा था. बाबर भी अब गुड रिदम में दिख रहे, बैक टू बैक वार्म अप में परफॉर्म करे. सो लेट्स सी व्हाट गोइंग. सर, कैन यू टेल मी द पॉसिबिलिटी इन फाइनल मैच नेम टीम? व्हाट डू यू थिंक विल बी द फाइनल आपके हिसाब से कौन खेलने वाले? इंडिया ऑस्ट्रेलिया. वही ना, तो कॉन्फिडेंट है सदेगा, ख्वाब में देख के आ गए ना. अभी बात कर रहा हूँ लोग से. अच्छा फाइनल में देखो, साउथ अफ्रीका इंडिया. साउथ अफ्रीका इंडिया. साउथ अफ्रीका को फुल दे रहा तो क्या? अच्छा सपोर्ट. तो मेरे हिसाब से इट बी क्वालिटी टीम में लाइक प्लेयर्स मेरे को पसंद है, थोड़े से अलग है, यू नो लाइक क्विंटन डिकॉक. I think for him this will be a massive thing. Experience भी है. Klaasen, bro, he's the best player in the world right now. I will go India England. I feel it'll be India England. I'll be a big fan because it's the most क्या बोले template, obviously nothing out of the box. अब बोलने का तो बोला अफगानिस्तान बांग्लादेश, लेकिन I mean थोड़ा बहुत नहीं, मैं सोच रहा था maybe England South Africa, India England. This is like, you know, Australia India, could be India Pakistan. Who wouldn't want that, right? India Pakistan final. That would be a crazy match, Ahmedabad. But मैं out of the box थोड़ा जाता हूँ. I think Ashim bhai is saying KL Rahul is the best at number 4, plays like buttermilk really. वो तो मालूम है बॉस. कौन बटर मिल्क है? KL Rahul bro. Like smooth. हाँ, जब उन्हें फुल फ्लो में. अभी भाई केएल राहुल पे भी बहुत प्रेशर होने वाला है बिकॉज पूरा वर्ल्ड कप स्क्वाड उसके लिए वेट कर रहे थे एंड एवरीथिंग, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर निकल गया आफ्टर द एशिया कप परफॉर्मेंस. आई थिंक ही इज डूइंग रियली वेल इन दैट. अब देखेंगे कैसा खेलेगा. फिटनेस इज गोना बी की, बट द मेन थिंग आई वुड सी अबाउट केएल राहुल इज विकेट कीपिंग, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट ईशान किशन इफ ही इज प्लेइंग इन द 11 ही शुड कीप, बिकॉज ही इज अ फुल टाइम कीपर, राइट. और आप देखो विकेट कीपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गेम. अगर आप कैच ड्रॉप कर दिए, रन आउट मिस कर दिए, इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम. वी सॉ केएल राहुल इवन इन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज make problems, mistakes with the gloves. So in my opinion, I would like to see KL Rahul as a batsman, and if you're playing Kishan, then keep. If you're not, but as the only thing I'm thinking is they might not play Kishan and play Iyer is because they're making Rahul keep. That's my only thing I can understand. Yeah, I mean, logic से I think just to have an extra option of wicket keeping. आप जो बोले कि भाई KL Rahul को कीपर बनाए कब? दिसंबर से पहले बनाना शुरू करे थे विकेट कीपर, एंड यही रीजन के लिए था कि भाई इन केस अब ऋषभ पंत तो नहीं है तो वहाँ he would have probably been the number 1 keeper. Yeah. अब श्रेयस अय्यर जो खिलाने को जाएंगे, and I first match मेरे हिसाब से I don't think श्रेयस अय्यर is going to play. I feel ईशान किशन will play and KL Rahul will be the batsman and ईशान किशन will be the wicket keeper. फिर ईशान की फॉर्म के हिसाब से then they'll take a decision कि भाई श्रेयस को लाना या नहीं, because श्रेयस for me deserve to be sat out. भाई टॉस जाने से पहले बंदा के बैक चले आ रही है, अब क्या बोल सकते, मैच के बीच में बैक चली गई तो
Yeah, Back to no. back हो जाएगा मतलब। Yeah, that is going to be the thing. बैक टू बैक मसला हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ईशान किशन डिजर्व दिस अपॉर्चुनिटी, बैक टू बैक 50s वेस्ट इंडीज में, Yeah. एंड देन एशिया कप में डिसेंट खेला, पाकिस्तान जैसे प्रेशर मैच में अच्छा खेला हार्दिक पांड्या के साथ। और उसके बाद फिर या तो मेरे हिसाब से द फर्स्ट मैच मेरे हिसाब से ईशान किशन गेट्स इन, फॉर मी श्रेयस शुड गेट आउट। Okay. Before I get your predictions, I'm gonna play a fun game with both of you. Ooh, game. I'm gonna give you each one city. आप मेरे को बोलो खाने के हिसाब से, because अपने हैदराबाद बिरयानी। अपने जो followers हैं, नहीं मैं आपको एक डेवलप निजाम पे खा के I know, I understand that. I'm अच्छा, gonna अच्छा, ask you one city, Okay. and then you tell me one food item that you're looking forward to eat, because Faiz will be traveling a lot. आई एम Mousse लुकिंग will be ओनली एट traveling आइटम, as well. सॉरी हाँ, फूड आइटम। I will be traveling a lot, and so एक item मैं बोलूँगा। Mooks, I'll start with you. Okay. Where is India playing first? And Chennai एक item बोलिए आप। चेन्नई का आइटम कुछ भी खाना पीना। कुछ भी आपके दिल में क्या है चेन्नई जाके, अगर चेन्नई गए आप तो क्या मेरे को एक्सप्लोर करना है बॉस। फिल्टर कॉफी। फिल्टर कॉफी तो जबरदस्त रहती है वहाँ पे, तो फर्स्ट फिल्टर कॉफी। ओके फर्स्ट दिल्ली। दिल्ली में आप बोलो दिल्ली। ना आप बोलो। अच्छा, मैं बोलो दिल्ली में मेरे को गर्मी चलेगी। दिल्ली में बटर चिकन बोलो। बटर चिकन, that's a good shout. छोले भटूरे अपने Yeah. विराट भाई के। और फिर अहमदाबाद। अहमदाबाद में Come on, this is easy, bro. ढोकला, फाफड़ा। नहीं, ढोकला जबरदस्त है। ढोकला जबरदस्त। ढोकला कैसा दिखता है मालूम है? खट्टी दाल को केक में बना के डाले तो टेस्ट लाइक दैट। खट्टी दाल अगर आप खाए हैदराबाद में स्पेशलिटी। वो स्पॉन्ज ही रहता है। ओह स्पॉन्ज। और फिर फर्स्ट पुणे। पुणे में मुंबई का ही खाना मिलेगा तो नहीं, मुंबई अलग है। लाइक मुंबई अलग बट कुछ इट्स लाइक भाई ऐसा हैदराबाद ही से वो। नहीं, चलो अलग है। पुणे में मैं बोलूंगा एक एक डिश है बहुत खारा है वहाँ का। बोल दिया। कीमा पाव बोलूंगा मैं। ठीक है, आप क्या बोले? एक वहाँ का एक खारा है, इट्स वेरी फेमस ब्रो। What is it? some name but What? How does it look like? it's like chudwa Yeah. with kishmish, Yeah. kaju, badam, all dry fruits mixed. जुड़वा। Yeah. अच्छा पुणे हो गया। अब बॉम्बे बोल दो। बॉम्बे में तो बनता है वड़ा पाव खाएगा। वड़ा पाव। मैं तो बोल रहा हूँ तीखा चलेगा, फीका। वो ऐसी कहा मुझे, मैं कुछ ऑर्डर करा वहाँ पे, तो पूछ रहा मुझे तीखा चलेगा, मतलब फीका नहीं खाते हम लोग। हाँ। नहीं तीखा चलेगा, अरे मैंने फीका नहीं खाते बॉस। हाँ। वो तो फिर समझ में आया, कितनी देर के बाद बोल रहा हूँ मेरे को। किसी और को बोला कि भाई तीखा मतलब बहुत स्पाइसी रहता। अरे मैं जब से फीका समझ रहा हूँ यार। और लखनऊ की तो बॉस बिरयानी वहाँ अरे, क्या हो रहा है? सुनो तुम मेरी बात क्या सुनो, हो रहा है मेरी बात भाई? सुनो, मेरी बात सुनो। बिरयानी किस लिए? हाँ। क्योंकि मेरे सेटिस्फेक्शन की हैदराबाद की और अच्छी रही। तो बुरी चीज कहीं को कहेंगे यार। नहीं कबाब गलोटी कबाब ये वो। और टुंडे कबाब। हाँ टुंडे हाँ, वो बहुत फेमस है लखनऊ में। बैंगलोर में कॉफी चली गया, फिल्टर कॉफी है। बैंगलोर का ज्यादा कुछ है नहीं। बैंगलोर में सेट डोसा नहीं, वहाँ पे एक है। बैंगलोर ट्रैफिक में अटक जाएंगे। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। एक ही है? अच्छा हाँ। और तो it's called I completely forgot, but it's a restaurant where the cricketers go to. वहाँ पे आपको sizzlers मिलते हैं, कबाब मिलते हैं। नहीं it's you get sizzlers and everything. It's called We Are Family or All Family something. I forgot the name. Only place. That's what it is. That you should go if you're going to Bangalore. Only place। Only place. वो इसलिए बोला एक ही जगह है। और कौन सी cities बाकी है? हैदराबाद। अरे भाई हैदराबाद जाके डेवलप निजाम खाना पड़ेगा। यहाँ पे घर पे कहेंगे। भाई आप लोग भी बताओ, आप लोगों को क्या व्हाट यू गाइस लुकिंग फॉरवर्ड एट इन द वर्ल्ड कप? और कौन सा सिटी है? नहीं बस हो गया वो तो क्या सिटीज। नहीं पूरे करना। कलकत्ता मैं कहाँ गया था? कलकत्ता भाई। वहाँ की सर्दी खाना है। वहाँ की ठंडी हवा। वही तो, वहाँ की सर्दी खाना है। कलकत्ता में क्या कहेंगे बॉस? कलकत्ता में जो मिला बिरयानी भी है कलकत्ता की, और आई थिंक और क्या है, रसमलाई, रसगुल्ला, पान कलकत्ता का पान भाई। तो न्यूक्लियर इज आस्किंग मुस्तफा, डिड यू गाइस फाइंड एनी फैंटेसी फॉर द वर्ल्ड कप, फैंटेसी गेम फॉर द वर्ल्ड कप? We have to work on that now after fantasy this. game called cricket draft. No, I haven't. We will do the research. We will get you the update soon on that. But we will pick fantasy picks in a short template or shorts, YouTube shorts. ओपनिंग सेरेमनी का क्या? ओपनिंग सेरेमनी खत्म हो गया। कैप्टन मिल गए, कैप्टन हाथ में ला लिए, वर्ल्ड कप का था पर्दा उठा दिए। खत्म हो गया। बिरयानी बनाओ, बिरयानी खुलेगी तो सब में बटेंगे। खलास तेईस था भाई। ओनली कैप्टन मेट, एक कैप्टन तो यूं सो गया
और चार कैप्टन से बात हुए। Before I get to predictions again, one question: one city that you wanted to see a World Cup game, which we're now going to see. मोहाली। Mohali. You? क्या सॉरी एक सिटी जो नहीं हो रहा वर्ल्ड कप, वहां से आप अगर चाह रहे थे कि वर्ल्ड कप का मैच हो या इंडिया में, कोई ऐसी सिटी जहाँ पे मैच हो रहा नहीं। कहाँ पे मेरे को मैं पूरा हमारा दोनों सेम है, मैं बोल दूंगा भोपाल। भोपाल। ऊपर से कैश भोपाल में तो ग्राउंड ही नहीं है। But now let's go into predictions. Okay, let's go into predictions. अच्छा, एक जने पूछ रहे, सॉरी हाशिम भाई पूछे, भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद योर नेम, दिस इज मुस्तफा अहमद, दिस इज That's a secret. You can't tell our names. ओके। सो सीक्रेट नंबर 1, सॉरी भाई, वो आप वो कर दो। Mustafa Faiz. Mustafa. सीक्रेट 1, सीक्रेट 2, सीक्रेट 3। 007. तो अभी मैं पूछूंगा predictions. We'll go rapid fire. Faiz, your top scorer in the tournament, batting wise. जॉस बटलर। False. विराट कोहली। विराट ने सूर्या कुमार वो नहीं खेलेगा यार। नहीं खेलेगा। अगर अच्छा चलो, सूर्या कुमार है, बैकअप रख लो एक। ओह, वेरी गुड शॉट, वेरी गुड शॉट, वेरी गुड शॉट। Yeah, I'm gonna go Daryl Mitchell. He's out of the box, Yeah. but he's a good batsman, man. He's out of the box. Klaasen is also a thing, but the only problem with these two, I think, no, actually forget it. I'm going David Warner, So, man. bye, really enjoying your fun talks. Thank you, Asad Mohammed. Bye. David Warner, yeah, David Warner. Really enjoying your fun talks. Thank you. I don't know. David Warner is my top scorer in this That's a tournament. good shout as well. David Warner getting back Acha, into form. now your leading wicket taker. My leading wicket taker will be Mitchell Stark. Mitchell Stark. आपका? लीडिंग Wicket taker, जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला है। Siraj. ये बात। I'm going with our boy, Mr. Kuldeep Yadav, MVP, man of the series, Asia Cup, the best leg spinner in the Actually, world. good shot. My boy. Flatter wickets है ना? Leading wicket taker, Kuldeep Yadav. You heard it here first, bro. भाई कुलदीप भाई है, सिराज है, होठ भी अपने, दांत भी अपने, भाई मैं क्या करूँ? Kuldeep bhai is going to be the... And then top catcher first in the World Cup. Top catcher. Yeah. I will say Steve Smith, because काफी catches आते हैं उनको। You're going to go Steve Smith, you? रोहित शर्मा जिस तरीके से ये बात। I'm going to go Josh Butler. विकेट कीपर है यार। अनफेयर है। तो सवाल क्या था? आउटर फील्ड का बोल रहे हैं। नहीं बोला था आउटर फील्ड का। जैसे आउटर फील्ड कोच मैं बोला नहीं बोला। मेरे को रोहित शर्मा मेरा आप सो क्या जो कहता करता हूँ। ट्राइसेप। अच्छा, अब आप एहसान भाई आपसे पूछ रहे दोनों से, आपकी 4 सेमीफाइनल टीम। मैं वही पूछने वाला था। तो लेट्स सी व्हाट इज योर टॉप 4? इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। That's a good shout. Yeah. I go India, South Africa, Pakistan, Afghanistan. भाई काफी आउट ऑफ द बॉक्स है हमारे। Imagine Pakistan, Afghanistan एक सेमीफाइनल। भाई स्टेडियम में नहीं होगा, सीटा उखड़ जाएंगी। Pakistan, Afghanistan एक सेमीफाइनल goes down to the wire. Pakistan win and then India versus South Africa goes super over. India win and then India versus Pakistan final. Last ball. विराट कोहली versus Shahid Afridi. Virat Kohli versus Shahid. But this is what we dream of, right? And who would have thought we were all sitting here covering the World Cup? So this can happen too, right? कल ओपनिंग सेरेमनी में कुछ भी हो सकता, कुछ मैच से पहले होगा। Anything can happen. Impossible is nothing. पता नहीं ओपनिंग सेरेमनी कुछ क्या नहीं होगी। 2 बजे होगा, आई डोंट रियली फील मैच होगा। मैच से पहले कुछ सेरेमनी होगी, बट वो कल देखा जाएगा 2 बजे मैच शुरू होने वाला है। नहीं है सेरेमनी भाई, नो ओपनिंग सेरेमनी, इट्स कैंसिल्ड, इट्स कैंसिल्ड। बजट इशू है भाई, बजट इशू है, इसकी वजह से आई थिंक उन लोगों ने रोक दिया। बट या ओवरऑल व्हाट यू गाइस लुकिंग एट? नहीं मैं पूछूंगा। अच्छा, अभी सवाल खत्म नहीं हुए। वन मोर, योर वन प्लेयर दैट विल गो इज गोइंग अंडर द रेडर राइट नाउ, बट यू थिंक वुड परफॉर्म रियली वेल? अंडर द रेडर अगर कोई जा रहा है, नहीं अगर कोई जा रहा है, हाँ सॉरी, अंडर द रेडर अगर कोई जा रहा है मेरे हिसाब से इज Sam Curran for me. नहीं, Sam Curran is been in the limelight for me. I think he's expectations हैं उनसे। मगर जैसा आप देखो अभी लीडिंग विकेट टेकर, लीडिंग रन्स को उसका नाम नहीं ले रहे कोई भी, आप कहीं भी देख लो, राइट? इज द काइंड ऑफ प्लेयर आई एम सेइंग। या मेरे को आई डोंट नो, आई मीन स्टिल Sam Curran
इस उतना रन बनाने की उम्मीद भी नहीं है. विकेट्स अगेन फ्लैटर सरफेस है, प्रॉब्ली यू कैन स्लो इट डाउन. ग्राउंड जो बड़े होंगे मे बी उधर आप विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे, बट आई डोंट नो. अंडर द रेडार इफ एनी प्लेयर इज गोइंग दैट आई एक्सपेक्ट इज एक्चुअली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, रिजवान से थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है मेरे को, बिकॉज वो ग्लिम्पसेस बता रहे हैं ऑफ हिज कमबैक particularly in the middle order for Pakistan. He is flying under the radar, not under the because he's not been performing also. तो मेरे को रिजवान से थोड़ी उम्मीद है unexpectedly, but I feel like maybe रिजवान might कोई प्लेयर जो अंडररेटेड है आप बोल सकते हैं कि परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड कप में, जो का नाम उतना नहीं है? अश्विन. That's not a bad pick, even though उसका नाम है, but like he भाई might वो go कैसा भी उन्हें क्या बोलते हैं लोग चिट्स करके कहीं ना कहीं बॉय का नाम आ जाता है. A point of research, man, in front of you, man. And then a big star player who's going to flop this World Cup. Big star player that's going to flop this World Cup would be Ben Stokes. क्या? जो बड़ा प्लेयर है मगर फ्लॉप करेगा. उस हिसाब से पांड्या मेरे को दिख रहा बॉस. पांड्या को दिख रहा थोड़ा फ्लॉप होगा. दिख रहा. हो सकता. मेरे साथ स्टीव स्मिथ है. मेरे को ऐसा लग रहा है कि Nuclear Singh, India, Pakistan, England, Australia. Good shout. Australia is the team I always supported besides Bangladesh. Australia always brought me joy in tournaments. Yeah, I mean that's a good ऑस्ट्रेलिया shout. का मैच देखने में मजा ही आता है यार. बहुत आसान भाई बोले टॉप विकेट देकर राशिद खान, वेरी गुड शाउट. हाँ? राशिद खान. राशिद खान हमारा बॉय भी फॉर्म पे यार, ऐसा ना बोलो. कौन? सही रोहित. या फॉर्म में है, बट क्या है कंडीशंस के हिसाब से स्पिनर लेना स्मार्टर है, जो हम दोनों भूल तो गए. स्पिनर कहते तो कुलदीप भाई यार. मैं तो बोल दिया वही. बोल दिए ही बट बोले वो जो एहसान भाई. एहसान हाँ, राशिद खान इज अ वेरी गुड पिक. थर्ड रखेंगे आपको ऑप्शन में, मसला नहीं है. सही है, अच्छा पिक है. Rashid Khan is a very good pick. अच्छा है, सही है. Yes, and one match first you're looking forward to, like watching non-India. नॉन इंडिया Pakistan England. Pakistan. Pace on pace baby. That's a very good shout. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड. I'm going Pakistan, Afghanistan. Yeah. Yeah. नॉन इंडिया That's the Pathan derby, man. That's wild, bro. It's gonna be in Chennai. So kurte pehn leke pahunch jayenge. Huh? It's gonna be a crazy game. Because I've attended 2-3 matches in Dubai. It's wild, man. And actually उन लोग के matches even श्रीलंका में बहुत close हो जाते हैं एकदम से. So that I फिर think. इमोशनल हाई हो जाते हैं, फिर Yeah, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भूल जाते हैं, and then Yeah. That's a game that I'm looking forward to a lot. India game. इंडिया इंग्लैंड. India England. इंडिया ऑस्ट्रेलिया. India Australia. India South Africa. Go. I wanted to say India Pakistan, but I think the whole world wants that game. हाँ, वो तो सब कुछ चाहिए. कौन सा? India Pakistan. वो That's तो a given. है यार. वो तो कैसा है कि फर्स्ट एग्जांपल दे देते एग्जाम में कि भाई ऐसा करना है, फिर अच्छा ऐसा करना है. और फैज आपके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ because now you're watching the game in close quarters before you watch it as a fan and everything. तो क्या अलग दिख रहा है और आप क्या what do you want to see, what do you want to experience, because it's going to be a bit different, right? Right now you're going to be on ground zero, you're going to different matches. How different is it, like reporting wise, compared to watching it as a fan? रिपोर्टिंग वाइज आप क्या है, यू वांट टू यू सॉर्ट ऑफ डेवलप दिस अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये चीज से एक्चुअली हारे. कभी कभी टीवी पे अपन ऊपर से बोलते थे बॉस ने ऐसा नहीं खेला, बट ऑन फ्रॉम द रिपोर्टर्स पर्सपेक्टिव यू कम टू नो कि भाई कौन लाइक ऑन फील्ड जो एक्शंस चलते रहते हैं, क्या स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करे, फिर आप कभी मिस कर देते कि भाई फील्ड प्लेसमेंट से वो दिख के आते, बट अगेन वाइल इट्स हैपनिंग एक्चुअली कम टू नो एंड यू अंडरस्टैंड अरे भाई कितने प्रेशर में है, कौन से टीम क्या है. सो आई थिंक वो चीज़ में रिपोर्टिंग में यू कम टू हैव अ मोर क्लोजर आई, यू कम सॉर्ट ऑफ डेवलप कि हाँ भाई अरे ऐसा है, अरे ऐसा एक्चुअली अपन बोलने को बोले अरे बहुत ईजी है यार. देखा मैं वार्नर जो है सब्स्टिट्यूट के लिए भागा अंदर, वो समझा के आया, फिर सीधा बॉलिंग ले लिया. अंदर गया क्यों बॉल लेने. कोई कमेंट्स आ रहे हैं हमारे? हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि भाई सेमीफाइनल पाक वर्सेस इंग्लैंड और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. That's a good shout. I mean, that's what a lot of people are looking at: Australia, England, India, Pakistan. But don't count out New Zealand. Don't count out South Africa. मैं तो बोल रहा हूँ don't count out Afghanistan too. First, you were talking about. We didn't talk about Sri Lanka. Sri Lanka, Hasaranga नहीं है. But we saw Mendes. They lost to Afghanistan yesterday, right? But there was Kusal Mendes who scored a cracking 100. Can we expect anything from Sri Lanka? Any upsets? Can they beat these big teams? Yes, I think they can, and I'll tell you why. Because finally their team is coming back together. They're missing Hasaranga, yes, a very big miss. But Sri Lanka ऐसी टीम है यार, over the years के they कहीं ना कहीं they're thick skinned.
मतलब they don't get phased away by competition. They come together, they show their true colors in tournaments. काफी लोग bilaterals में खेल के चले आते हैं, but Sri Lanka is one that mentally ICC के लिए prepare more as a unit रहते हैं ये team. And समर विक्रमा, चरित्र सलंका, कुशाल मेंडिस, धनंजय द सिल्वा, भाई ये जो बॉलर्स निकल के आए हैं, बॉलिंग डेप्थ भी है, बैटिंग डेप्थ भी है. यस, यूनिट वाइज ज्यादा उन लोगों का अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, कोई चले गया कोई आ गया, बट दिस टीम कैन कॉज यू डैमेज. एंड अगर वेले लागे अगर चल गया भाई वर्ल्ड कप में, यू नेवर नो, दे कैन डू वेरी वेल. शनाका वेरी गुड लीडर, अ वेरी गुड ऑलराउंडर, सो देव गॉट बॉलिंग डेप्थ एंड बैटिंग डेप्थ. Yeah, Mooks, anything you would add? रबाडा साउथ अफ्रीका. क्या करेंगे? I think रबाडा का मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, he's a brilliant fast bowler. He has a tendency to be very expensive too, but he's a wicket taker. तो यही है कि if रबाडा can be in full flow, hit those lines and lengths. There's no Nokia this time, so I don't know कैसा partnerships रहेंगे, but him and Jansen, him and Lungi and Giddy, it could be effective. Again depends on the pitches too. अगर flat है, रबाडा has a tendency उसका pace use कर लेते उस हिसाब से. First Netherlands, any words on them? They had a dream qualifier run, जबरदस्त खेले उन लोग. They also have beaten South Africa just last year in the T20 World Cup. It's a team that in general they do have players in the past that we remember. Dirk Nines, Tender Scotch, he's been really good in the World Cup. But any players that you're looking forward to from the Netherlands? From the Netherlands, there is like one who caught our eye in the T20 World Cup, Max Hodoy, the opener. Yeah. Was good. एकरमैन जो उनका एक्सपीरियंस बन रहा है, ही हैज अ गुड मिडिल ऑर्डर रिकॉर्ड, अच्छा आके उन्हें रन्स मारता. एक इंडियन है यार तेजा बोल के, उन्होंने भी काफी अच्छी बैटिंग कर. तो नेदरलैंड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई ना कोई बड़े टीम को, जैसा T20 वर्ल्ड कप में देखे सडनली हरा दिए थे. बैक आई थिंक इन वन ऑफ द वर्ल्ड कप दे अपसेटेड अनदर बिग टीम, आई कांट रिमेंबर व्हिच वन, बट नेदरलैंड्स ऐसे टीमों का आप ये वर्ल्ड कप में राइट आउट नहीं करता, बिकॉज़ राइट नाउ द प्ले उन लोग आइलैंड को मारे थे 2016 वर्ल्ड कप में. They were chasing 230. Yeah, that is the game. That's what you're talking about, right? That was a crazy game. They got experience when Vander Merwe, उन्हें काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है. तो है भाई वैंडर मर्वे कैसा खेल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा. I've been singing since 2007-8 at that time. 2008 I remember he played in the final Deccan Chargers RCB. आप जो Deccan Chargers जीते थे उसमें वैंडर मर्व खेला था 2008 में. अब उन्हें आई थिंक 40 के ऊपर है नहीं, एंड वर्ल्ड कप खेल रहा है नेदरलैंड्स के लिए. इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी भाई उन लोग के लिए. तो लाइक ए इमर्जिंग टीम ब्रो. अब वो नेदरलैंड्स, सब उन लोगों को जो जितना टैलेंट है यहाँ पे दिखा सकते हैं, राइट? या आई मीन इट्स गोना बी ग्रेट एक्सपोजर. जी. Yeah, so yeah, and then their Baz T-Dili, bro, that guy, how he got them back from Zimbabwe के अगेंस्ट जो मारा यार वो लास्ट ओवर में. So yes, Netherlands है. बांग्लादेश की बात करना चाहूंगा मैं. बांग्लादेश में अगेन लाइक न्यूक्लियर आप फैन हैं, stuff, you're also you support the team. I really have expectations from this Bangladesh team because they're coming from a long time. 2019 में also they performed pretty well. They do all right in ICC tournaments, to be very frank with them, and they're always a threat. T20 World Cup में बारिश हो गई थी. फिर ये अभी दिसंबर में they gave a tough fight to India. They beat India in the bilateral. And they've got some good players. Unit अच्छा है, एक साल से साथ खेल रहे. लिट्टन रहंदो, शंटो जो बैक टू बैक 100s मार रहा है, साकिब भाई है. तो मेरे को बांग्लादेश से भी काफी उम्मीद है. आई विल नॉट राइट एनी टीम ऑफ. शरीफुल था नहीं जो लेफ्ट आर्म सीमर है, उन्हें भी बहुत हिम एंड मुस्तफिजुर, that's a good combination. Mehdi Hasan, Saqib, like you mentioned. I think that's a good team Bangladesh too. लेकिन वही है like pressure situations कैसा हैंडल करेंगे against the bigger teams, against the SENA countries. That was where they will think, but I think they'll be more competitive this time around because the conditions will suit them a bit more. Yeah, 100% भाई, वो तो कंडीशन सूट होंगे ना. जैसे बाबर भाई भी बोले in the press conference, he said that it's nothing different from what we've played in Pakistan and what we've played. So every team right now, yes, flatter surfaces है. बैटिंग जो टीम अच्छी करेगी वो वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी. बॉलिंग जो टीम लीक नहीं करेगी रन्स, विथ ऑफर नहीं करेगी रन्स, ऑन द पिच विथ नहीं देगी मारने के लिए कि आओ मारो मेरे को बैगन में मिलाओ, नहीं. बॉलिंग जो टीम करने वाली है बेस्ट, so at least discipline में रहेंगी bowling wise, I think they might take the World Cup. Yeah, but bowlers win you tournaments, batsmen win you matches, and it's taking wickets, especially towards the end of latter stages of the tournament over there. I think these bowlers, if you can get your teams defend 250, defend 240, like we saw in the previous World Cup, New Zealand defended around 230 against India. That's where Trent Bolt, Sadi, these guys came in and bowled really well. So I think that's what it is. Bowlers win you tournaments. आप 92 ले लो, 92 World Cup. वसीम अकरम का जो spell था आज तक याद रखते हैं वो spell. The way he. नेहरा का spell 2003 में. Yeah, नेहरा का spell था. There's been fantastic bowling spells which has been. मुनाफ पटेल कौन सा मैच जिताया था आपने को? कौन सा मैच था भूल रहा, भूल गया. पाकिस्तान के अगेंस्ट अब्दुल रज़ाक का विकेट लिया. सो या आई मीन
सिराज देखो एशिया कप फाइनल होने उन्हें जीता है, right. तो bowlers have big say, like wickets will win you games in the end, but fielding is also very important. तो मैं fielding के बारे में पूछना न्यूजीलैंड चाहता हूँ. बिग एग्जांपल. Who is your team the best fielding team and the worst going to this World Cup right now? What do you think? New Zealand is the best fielding team going into this World Cup. Yes, they've had their sloppiness in the last few bilaterals. Pakistan, sorry, but Pakistan. कल क्या था वो? देखे तुम? Very poor fielding, I think. कल इनके पास कोलाइड करे, तुम देखे फर्स्ट वो लाइव? कोलाइड करे वसीम जूनियर और वो, या इट वाज वेरी नो कॉलिंग ही नहीं थी भाई कि मैं ले रहा हूँ आप ले रहा हूँ, यू नो विजन होता है कि अंडरस्टैंडिंग होती है भाई तेज में आ गया तो मैं ही लूंगा बॉल, बट वहाँ पे दो एक साथ आ गए, फिर यू नो इट्स बीन स्लॉपी थोड़े बिट कैचेस, यू नो ये है. तो मेरे हिसाब से राइट नाउ पाकिस्तान नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्किंग ऑन दिस थिंग. एंड जो शादाब भाई बोले बिरयानी ज्यादा खा ली है तो थोड़ी बहुत हमारी फील्डिंग भी स्लॉपी है, दे नो एक्सेप्ट बिकॉज वो भाई कैमरा पे दिख के आ जाता. तो हुसैन भाई से हाशिम भाई सिंह सैम करन लीडिंग विकेट टेकर, वेरी गुड शाउट. इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड शाउट. If Saud Shakil plays all the matches for Pakistan, leading scorer for Pakistan. But that's a very good shot. I think he needs to play, man. Saud Shakil was so impressive in that first warm-up game as well, and he's been impressive for Pakistan over the last 6 months. जो हम लोग देख रहे first इंग्लैंड की सीरीज भी जो एट होम खेल रहे थे, साउथ शकील को खेलना जरूरी है भाई मेरे हिसाब से. साउथ शकील ऐसा प्लेयर है कि भाई आपको कहाँ फिट करते नहीं मालूम है, खिलाना है उसको. गड़े में से निकाल के लाएंगे. अगर आपकी टीम और मेरे को आगा शर्मा हम लोग अभी समझ में नहीं आ रहे मेरे को. अभी जो पाकिस्तान चल रही है फखर, आई डोंट एक्सपेक्ट फखर भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को. रन मार के आउट हो जा रहा है, प्रेशर आ रहा है वन डाउन पे आपके प्रेशर आएगा, वो आउट हो गया, फिर बाबर भाई आते. बाबर भाई अगर नहीं परफॉर्म करे एक आध दिन, या यू नो डिपेंडिंग ऑन हाउ इज टूर्नामेंट इज गोइंग, दैट विल बी एन इशू एज वेल. सो आई थिंक दैट इज मे बी साउथ शकील को लाना चाहिए, बट देन अगेन अगर आपको फिर बॉलिंग फिट करना है, नवाज को खिलाएंगे आप फखर को ड्रॉप मार सकते हैं, या आप आगा सलमान, उसका रोल मेरे को समझ में नहीं आ रहा. अभी उन्हें ठीक है टेस्ट मैचेस में खेल लिया, ये खेल लिया, बट उसका मेरे को उतना रोल समझ में नहीं आ रहा. टू एन एक्सटेंड मेरे को दोनों ओपनर से थोड़ी बहुत शिकायत है अभी पाकिस्तान की. इवन इमामुल हक डजंट लुक द बेस्ट इन फॉर्म. आई मीन चल रहा तो अच्छा है, कल भी जिस तरीके से आउट हो गया, फेदर टच मिला उनको फ्लैट सर्फेसेस पे यार, जिस तरीके से विकेट जा रहे थे पाकिस्तान के, इट्स नॉट द वे टू स्टार्ट इनिंग्स. Babar Azam, I think again he stood out from everybody. That's where मैं रिजवान का आर्गुमेंट इसलिए रहा हूँ. रिजवान अच्छा डाला था नेट्स में भी, रिजवान वाज वेरी गुड. बाबर आजम पहले स्लो खेला, फिर उसके बाद हाँ बिकॉज़ उसको बिल्ड करना था ना. इफ्तिखार भाई दैट इज गोना बी द गेम चेंजर. लॉट ऑफ पीपल नॉट यू नो लुकिंग एट हिम, बट इफ ही बॉलिंग भी अच्छे कर रहे थे, एंड उनके कितने फैन थे भाई कल. हाँ, उसका जो भाई देखा 79 बॉल्स में 79 कुछ ऐसा था, पर बाबर जो है टेक ओवर कर लिया उसको. वो एक्चुअली उठा था, एक्चुअली इफ्तिखार वाज बिल्डिंग द इनिंग्स, बाबर तो बॉलों से एग्रेसिव था, वो ही प्लेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ. अगेन वही सवाल हो जाता ना कि भाई बॉलर कौन था यार, तो कहीं ना कहीं वो बॉलर वार्नर था. वाशिम जाके आया. Mogs, watch out for Gurbaz, watch out for Rashid Khan, watch out for Mujib, the boys. मेरा एक चीज है कि ये टूर्नामेंट में कौन से प्लेयर्स को खेलने में मजा आएगा, राइट, देखने में. My wicketkeeper Andrew Klassen, विराट कोहली of course, सूर्या कुमार यादव, आपके ये कौन था, मैं राशिद खान, Glenn Maxwell, Shaheen Shah Afridi, Daryl Mitchell. I think he's going to be really good as well. Very big personality in the chat. Niyam Mustafizur is there in the chat. He said Mustafizur, if he finds form, Bangladesh could cause some upsets, and that's a good shot. Yeah, that's a good shot. He knows these pitches like the back of his hand. And ball, you know, shorter ball, slower ball, he has that on him. You know, Kabul to उसको rotate, Kabul to उसको डालता था तो ball एक special, Mustafizur the fizz special delivery. Forgot what it was called, but anyway, so Mustafizur could call a lot of upset. The cutters he bowls. Yeah, the cutters he bowls. Yeah, I don't know the name for it. हाँ. क्या तो प्लेयर्स जो बोले मुस्तफा भाई, जैसे कि ऑब्वियसली विराट कोहली तो गिवन है, फिर आपका यू नो आपको देखने में मजा आ जाएगा. जॉर्ज बटलर है आपके पास, ग्लेन मैक्सवेल है आपके पास, पाकिस्तान में बाबर है, एंड आपके पास न्यूजीलैंड में केन विलियमसन है, या इवन डेविन कॉनवे है मेरे लिए. तो श्रीलंका में कुशाल परेरा है, वार्नर भी है, तो काफी यू नो अच्छा राशिद खान. अगेन भाई लास्ट वर्ल्ड कप है, काफी उनका लास्ट वर्ल्ड कप है, तो वी विल बी फॉलोइंग एवरीबॉडी. Last World Cup is going to be for a lot of these guys. David Warner, you know, probably रोहित शर्मा को भी भाई क्लास प्लेयर है भाई, उनको देखने में तो बहुत मजा आता. वर्ल्ड क्लास उन्हें स्पेशली आप लाइव अगर उसको देख के जो पुल शॉट्स खेलता है, उन्हें मिड विकेट के ऊपर जो पटकता है बॉल, there's nobody like रोहित शर्मा. That's how that in against Pakistan. Yeah, there's nobody like Rohit. He's incredible man when it comes to things. But from these players who are retiring, Rohit Sharma बोल दिया, David Warner, maybe Virat Kohli, like from World Cups, right? What's his name? Kane Williamson, Steve Smith. I'm putting all the category. Quinton de Kock.
yeah, Quentin de Kock though is officially retiring. But who do you think who will you miss the most from them? I mean, Virat Kohli, I'm not going to consider because I still feel he'll play. He play another World Cup. He'll start 39. to- Yeah, man. Inshallah, 38, he'll play. 35, 9. He'll play. देखेंगे. For me, Rohit Sharma. But I'll tell you something. He has to drop a format for that. He'll drop T20. So he won't play the next T20 World Cup He might not play the next in the America West because Indies. he's actually हमारे तो राष्ट्रीय लोग जाना चाह रहे हैं अमेरिका देखने. क्लास है ना यार. क्या नहीं विराट कोहली को देखने Either- खेलने Yeah, वाला I है don't वर्ल्ड think he'll कप. play this World Cup because right now देखो भाई ऐसा जो हो- तरीके से हार्दिक पांड्या की टीम शेप करी उसमें विराट कोहली घुस सकते हैं नहीं बोल रहा हूँ अगर फॉर्म पकड़े तो फिर आई डोंट थिंक विराट इज वन ऑफ दोस हु विल लाइक Because मैं फैंस को बोला कि उन्हें तीनों फॉर्मेट एक को ड्रॉप करना पड़ेगा. He will not be able to play until 39 years old all three formats. It's difficult, right? I think आरसीबी को तो ना ड्रॉप नहीं कर सकता right now. Yeah. तो सोच लो बीच. Yeah. I mean, if you're going to say Virat Kohli is going to play, then who will you miss from the other players? Rohit Sharma, for sure. Rohit Sharma. I've seen a couple of his double hundreds. Then certain shots that he plays, यार रोहित शर्मा मैं मुस्तफा को ये बोलता हूँ कि भाई he never looks out of form. जिस तरीके से उन्हें बैटिंग करता मजे है भाई उसकी कभी शॉट्स आप खाली बैठ के देखो you will just enjoy even in the stadium like मुस्तफा तो first hand उन्हें शाहीन को जो छक्का मारा उन्हें देखा and उन्हें मैं कोई यहाँ तक के WTC में इंग्लैंड के साथ सेकंड इनिंग्स से अगर आप लोग देखे आपको याद है दैट इनिंग्स जो 38 कुछ मारा था 60 मारा था. 50 मारा था भाई लेकिन जो अटैकिंग करा काउंटर अटैकिंग लगा इन्हें लेके चले आएंगे इंडिया को That was world class. But also I wanted to ask you from captains about obviously whoever wins will be like he'll be the best captain of the tournament everything. But whoever wins the tournament, मगर कप्तान अगर आप देखें सारे आप कौन से आपके favorite captain कौन है going into this World Cup? In terms of tactics, in terms of style, gameplay, आपका favorite captain कौन है? मेरा favorite captain from all of this probably I would say I mean Rohit probably not that much I would say Pat Cummins. Pat Cummins over the time काफ़ी criticism handle कर चुके हैं and he's proven a fair fact कि भाई इनको captaincy आती है WTC में आप देख लो उनके decisions अच्छे थे like I know T20 World Cup नहीं जीत पाए but फिर भी the way he leads his squad he made them into a unit. ऑस्ट्रेलिया की पूरे टीम उनको काफ़ी respect करती है. They'll know you know कि भाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ. He takes everybody's क्या बोलते कंसिडरेशन में लेते हैं. स्टीव स्मिथ जब फील्ड पे रहते हैं उन्होंने भी बातचीत करते रहते हैं. he doesn't have an attitude about it. I think Pat Cummins criticism के you know with all of that criticism he still you know did decently in India when he came in April. Then he did well in the WTC finals. So I think yeah, Pat Cummins is one captain that I really. Mainly, if he's fit, then Kane Williamson. There's no Yeah, better yeah, captain for me. 100%. I think the way he's led this side in all formats. You see the World Test Championship, he's won that. He's reached the World Cup final. He's reached the T20 World Cup final with sides who are not given a chance before the tournament. So I think Kane Williamson is probably the best captain going into this World Cup. He's a tactician. He defines the roles for his team. आप देखो Darren Mitchell का role बहुत specify हो गया middle order. He's given them that responsibility. Bowling भी उन्हें जो field placements रखता है उसके bowlers के लिए बिना pressure के भाई देखो आप ये field को डालना है आपको tactics उसके sorted रहते हैं. So for me Kane Williamson is probably the captain to for me he's the best captain going into this World Cup. But obviously World Cup जो भी जीता है उन लोग को जो वो तो चलो कप्तान है ठीक है तो वो आप वो बोलेंगे. सिचुएशन में आप थोड़ा प्लेयर स्पेसिफिक भी हो जाते कैप्टन कितना ही कर लेगा यार तो वो है बट हाउ मच डज आईसीसी प्लेयर रैंकिंग मैटर इज आस्किंग असद भाई पूछ रहे मेरे हिसाब से doesn't matter. It goes out of Now the it window in doesn't big matter. tournaments. Yeah, like it doesn't matter where you are. Even team ranking, if you're first, second, it doesn't matter. It's about handling the pressure, playing to the big occasion, playing to the galleries, and executing your skills on that day. It doesn't really matter. You can be ranked 50. You can come and score 100 in the World Cup final, right? remember that famous interview of मोहम्मद आमिर एंड आबरियाज आमिर भाई वही बोले कि भाई रैंकिंग होती कैसी है रैंकिंग होती है मैच बाय मैच आप 10 बायलैटरल खेल रहे हो आप ये कर लो आपका रैंक ऊपर आ जाएगा इट डजंट रियली मैटर यार आज ये फर्स्ट रैंक होंगे कल ये फर्स्ट रैंक हो जाएंगे थर्ड डे में फर्स्ट रैंक हो जाएगा आप जितने बायलैटरल खेलोगे आपका आप किससे खेल रहे हो वो सब सी at the end of the day भाई on that day जो भी खेल के बाजी जीत दिया उन्हें best batsman on that day तो yeah it's about and in ICC tournaments about clutch moments मोक्स आप देखो बेन स्टोक्स उसका एवरेज उतना वो नहीं है खास नहीं मगर उन्हें फाइनल में आके मार देता तो it doesn't really matter ranking क्या है I think his ranking was what like maybe like 2030 in the T20 World Cup going to the T20 World Cup and he was the man of the match in the final he scored a proper 50 आपका कैप्टन रोहित शर्मा भाई रोहित शर्मा है because like are you sure yeah 100% yes तो जो है 12 साल के बाद इंडिया में खेल रहे तो बहुत एक्साइटमेंट रहेगा उसके लिए और उन्हें स्पेशली अब इंडिया में खेल रहे और वो एक्साइटमेंट फिर ऊपर से जिसका जितना भी स्ट्रेटजीज रहेंगे अब तक का जो एक्सपीरियंस है दिल जान हर चीज लगा देगा उन्हें बिकॉज
क्योंकि पहली बात तो इंडिया में खेल रहे, राइट, दूसरी चीज जो है उन्हें तैयार हो रहा, राइट, तो ये सब चीज स्ट्रैटेजीज रख के दिमाग में कि उसको तो बेस्ट से बेस्ट देना है बोल के, वही तो मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा का बड़ा Are you guys going to stream tomorrow before the game, like a short stream? Yes. I think yes, we will be doing it. Mustafa bhai and I myself will be doing it. Mustafa bhai, if he's available, he will also be doing it. भाई न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम है, लेकिन भाई वो 9 to 5 टाइप्स की टीम फील होती है. आई डोंट नो व्हाई, फॉलोइंग सिंस 92. सो आई थिंक इनका ये मतलब है मुस्तफा से कि 9 to 5 is doing routine tasks, field well, बैटिंग इत्यादि करो. देयर इज नो आउट ऑफ द बॉक्स फैक्टर विद इट. मगर आप देखो न्यूजीलैंड में पॉपुलेशन कितना है, उन लोग उसमें से उन लोग ऐसे 11 प्लेयर लेके आए थे हु कम एंड दे कम्पीट इन एवरी सिंगल टूर्नामेंट. ठीक है उनके पास बड़ा नाम नहीं होगा, स्टार प्लेयर ये वो, मगर उन लोग दे शो द death overs. With the back, you have, up top, Williamson, these guys will set the platform. Over the years, we've seen Guptill do it. And then in the middle order, you have now Darrell Mitchell, Tom Latham. Everyone contributes. So it's more of a team. And yes, sometimes they don't have high class. आई थिंक एक मिनट से आवाज गई शायद हम लोगों की फिर से यार. तो मैं अब आवाज गई शायद. आई थिंक आपके को भी कॉल आ रहा है. एक मिनट. अभी आवाज आ रही है तो बता देना गाइस. मुझसे एक बार आपका माइक. Hello, 1, 2, 3. हाँ चेक जस्ट बोल दिए अगर माइक आ रहा है या नहीं. भाई नाम बता दिए भाई. मुस्तफा भाई हूँ. मैं फैज हूँ. वो नाम बता चुके हैं हम लोग. आई थिंक मुस्तफा में बहुत कंफ्यूज है. हाँ मुस्तफा ए, मुस्तफा आई. Musti. असल में Random how and ready. many wickets can Mia Bhai Siraj take in this World Cup? क्या How many wickets can Mia Bhai Siraj take in this World Cup? ओवर में 6 गया, उसके हिसाब से लगा लो. बोलो एक नंबर. ले सकता बॉस आराम से. 18-20 तो आराम से निकाल लेंगे. क्या बात है, आराम से निकाल लेंगे 18-20. कम ऑन. Kuldeep Yadav will be the leading wicket taker in this tournament. हाँ तो वही आप न्यूजीलैंड की बात आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे. कुलदीप यादव जो है मैन ऑफ द सीरीज थे, तो ये टाइम पे सिराज भाई को बोलेंगे आप कर लो क्या करना है. लेकिन सुई इस बार कुलदीप भाई करेंगे. इस बार कुलदीप भाई करेंगे. आप न्यूजीलैंड के बारे में बात कर रहे थे. न्यूजीलैंड के बारे में वही है कि दे प्ले मोर एज अ टीम. आप बोल सकते हैं एक स्टार प्लेयर नहीं, मगर है स्टार प्लेयर्स वहां पे. ट्रेंट बोल्ट, केन विलियमसन. दिस इज द अंडररेटेड टीम. दे डू थिंग्स क्वाइटली. उतना शोर वो नहीं मचाते. एंड यस, द फाइनल्स दे डोंट क्रॉस, बट व्हेन यू लुक एट देम गोइंग टू द टूर्नामेंट, वुड यू एवर कीप देम एज द फेवरेट्स? यू नेवर कीप देम एज द फेवरेट्स. We never keep them, but somewhere along the line they come, barring that कि भाई हम सेमीफाइनल पहुंच के जाएंगे. या आप देखो 1999 में हम लोग सेमीफाइनल में थे. 2007 में सेमीफाइनल में थे शायद. 2011 में सेमीफाइनल में थे. 2015 में WTC जीत गए. 15 में फाइनल में थे. WTC फाइनल जीत गए. 2019 फाइनल में थे. तो they've been and they punch above their weight. Punch above their weight and they don't have like Mustafa said, out of the box element against population है. ऐसा कोई प्लेयर है भी नहीं उनके पास. एक जमाने में क्रिस केन्स था जो मेरे को एक ऐसा दिखता है. Darrell Mitchell है वैसा. Darrell Mitchell है, लेकिन वही अगर इतना कंसिस्टेंट नहीं है. But वही out of the box है, right? He's not consistent, but he'll come and destroy you in one game. Tarun Bhai said India need to win 2 games to win the World Cup. They are semi-finals and finals. That's a very positive way of looking at things. I think again, let's not count out anybody. And like Rohit Sharma said, we are just going at game by game rather than looking at the finals. And Deko was like, as Virender Sehwag, I tried to cut you on your topic only. I'm saying he said something very interesting in the cricket buzz. अगर आप देखें वहाँ पे उन्हें बोला कि भाई pitches will favor India. He said because it's in India, it's an ICC event. India should not have influence, but he said India will have influence. It will favor India because कहीं ना कहीं अगर इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंचे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है ब्रॉडकास्टर्स के लिए, चैनल्स के लिए. ये सहवाग बोला क्रिक बस पे. तो like I found that very interesting that he said it on it. खतरनाक बोल दिया उन्हें. Like मगर I don't want to misquote him. आप जाके देख लो वो. You guys can see, but he said in the predictions कि थोड़ा सा है कि like India will the pitches will suit them going into the tournament, so they should be favorites during this World Cup. Yeah, and Saurav Ganguly भी बोले India is not only the favorite, Australia भी है favorite. Yeah, and you have to be wary about that. If India don't make semi-finals, that's a 24. You बोल रहे हो no. And Nuclear Adam says I couldn't find any fantasy game that's similar popular except Team 11. I'm just
fiddling around. RTC game नहीं Let's see, we'll find something and let you know. बहुत है ड्रीम 11 ये वो अब्दुल रहमान भाई सिंह चेन्नई कब जा रहे हैं बैगन, चेन्नई जा रहे हैं जुम्मे को, देखेंगे आपको बोलेंगे, वहां से हमारा एक बॉय है उन्हें भी आपको रिपोर्ट करेंगे. हु आर गोइंग टू बी द बेस्ट यंग प्लेयर? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. शुभमन गिल फॉर मी. शुभमन गिल तो है यार बदर तो बाजी है, फेवरेट है. चलो चलो शुभमन गिल मोक ले लिया. आप बोलो मुस्तफा भाई. Young players, maybe Ravindra, Rachin Ravindra, he could be an option, man. Shaheen Shah Afridi, he's pretty young too. He's not, he's what, 22? Yeah, 22. I'm going to go with Marco Jansen. How old is he? 23. If you go in 23, but maybe Rachin Ravindra, I will go with him. He looked good, man. He looked good in that game against Pakistan. ये आप नवीन हक को बोले. He's not young, is he? हाँ. अच्छा I क्या don't know. है? I don't know if he's young. No, it's his last World Cup. He's retiring. अरे so I अरे don't- अरे मतलब बताइए. Yeah. मैंगोस खा खा के यंग दिख रहा. Mangoes. ओके खाली पाकिस्तान कवर कर रहे हैं आप चेन्नई. अरे भैया मेरे भैया हैदराबाद में जो मैच है हमारे भैया वही कवर करूंगा ना. मैं क्या जा था रहा उससे हूँ. comment हाँ, उन्होंने बोले भाई खाली पाकिस्तान कवर, हम ना सबको कवर करने की नहीं, कोशिश करेंगे. हम लोग नहीं, यहाँ पे हैदराबाद में वॉच तो कवर करेंगे ना. I'll explain it to you just to make it easy for you. So basically हम लोग सब हैदराबाद based है, हम लोग यहीं पे रहते हैं, like especially these two they live here. मैं बाहर रहता हूँ मगर I'm originally from here, तो मेरा भी मैं कभी कभी बाहर जाके आया था. मैं बाहर ही रहता हूँ, यहाँ पे नहीं रहता हूँ. I don't live in India, but from India when I come, my family lives here, cousins जो भी है, तो my base है हैदराबाद. तो अभी वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ, वार्म अप गेम्स ये वो जो भी थे हम लोग यहाँ से कर रहे, because देखो we have to look at lot of things when covering a World Cup, and now we will go cover India games. चेन्नई भी जाएंगे, फैज भाई दिल्ली भी hopefully जाएंगे, धर्मशाला भी जाएंगे, पुणे भी जाएंगे, जहाँ जाएंगे जा सकते हैं अहमदाबाद आप बोले तो जाएंगे. और भाई न्यूजीलैंड नेदरलैंड भी हैदराबाद में, तो वो भी एक अलग मैच है जो आपने को मालूम Yeah, है. because कवर करना है बॉस. तो इंडिया को तो भी कवर करें, सबको कवर. हाँ अब्दुल रहमान लाइट ही ले रहे भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑब्वियसली लाइट नोट पे हम भी नोट पे ही बोल रहे कि भाई वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई एंड कवर जो भी हमारी कैपेसिटी में. फिर पैसे कौन है भैया, पैसे भी लगते इसको, तो थोड़ा बहुत सब समझ के इंशाल्लाह वी विल बी गिविंग यू द थिंग. थैंक यू सैयद हसन भाई सर, गुड वर्क ब्रो. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हिम. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हेमंत रावल मुस्तफा भाई ऑलवेज देयर आउटसाइड इंडिया व्हेन इंडिया प्ले. Well, yeah, sorry. I'm always there outside India when India play. You're always out of India when India is playing, but he's this time in India, so that's. Yeah, I mean, so when India play in Dubai and stuff, England, I went and watched that. But now in India, it's been a while. I don't think it's been last time I saw India play in India was 2017. We went together, India Bangladesh test match, Kohli double 100. Yeah, bro. Yeah, so I think that was the last time I watched India play. Speak says AOA. I don't know what AOA means. It means. Assalamu alaikum. आजा बोल रहे हैं, articles of association हो रहा है. I don't know, but I hope. Yeah, I mean मजा तो आने वाला है. तरुण भाई says semi are in Mumbai and Kolkata are good stat pitches for India, and in Ahmedabad finals place Shami will be there. More expectation and pressure. Glenn Hardik, of course, yes, everything looks in sync कि भाई India can reach the semi-finals and potentially the finals as well. But वही है कि भाई there is always somewhere down the line that you can see a shock, a turn of events. आप नहीं बोल सकते. Let's just take it game by game. Let's breathe. Let's calm. And yeah, I mean, I'm full pumped. भाई finals में पहुंचे तो nothing like it. World Cup जीते तो nothing like it. But वही रहता है, again, we gotta see there's 10 other teams. Yeah, but when it comes to knockouts, it's like one innings, one spell can change things. So when it comes to semifinals, it becomes very difficult to predict. Going into the semifinals, I think people will have similar kind of top fours. People will have Australia in it, England, India, Pakistan, New Zealand. लेकिन जब top four I think फिर आप कोई भी किसी को भी हरा सकते हैं. Because मेरे को clearly याद है 2019 में India qualified top of the group and New Zealand bottom number 4 पे. तो 1 versus 4 था और England versus Australia था 2-3. So पूरे इंडिया सुकून से फाइनल भाई सब फाइनल के टिकट्स ले लिए थे कि भाई इंडिया will play. And I had my cousin, he booked his ticket and he went also. He said I'm going for the finals because India will reach. मगर वहाँ क्या हुआ, New Zealand number 4 team they beat India. तो नहीं बोल सकते. So when we get to the semifinals, we'll discuss it more. It'll be very exciting, but I'm looking forward to it. Highest run scorer. Highest? Run scorer. शुभमन गिल बोले थे आप? शुभमन गिल बोला था. आपका भाई एक और बार सवाल आया तो पूछ. मैं क्या बोला था मेरे को याद नहीं है मगर I'll go 100 class. 100 वही सेटिंग वही बोला था. I don't remember. उसके बाद गुड एनालिसिस गाइस. Warner बोला, sorry मैं Warner बोला, David Warner. David Warner is my leading man. Yes sir. गुड एनालिसिस गाइस, कीप डूइंग द गुड वर्क. नहीं पब भाई चैनल पब्लिक ही चाहिए उसका. पब्लिक देख रही तो पब्लिक ही होंगे. बट या लुक इनटू दैट. क्या बोल रहा है, इंडियन टीम रियली लुकिंग सॉलिड इन दिस वर्ल्ड कप. गोइंग इनटू इट, यस लुकिंग वेरी सॉलिड. But again, you never know the phase of bad phase of injuries, and everybody has returned just from injury.
so we don't know what could be the replications. दिख रही तो सही बॉस, वही तो है ना। ये अभी तो गेम स्टार्ट नहीं हुआ अभी, ये खेले point- मत मालूम है। एग्जैक्टली ये पॉइंट बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर बुमराह को इंजरी हो गई, खुदा ना खास्ता, या किसी बड़े प्लेयर को हो गई, नहीं बोल सकते ना कि कुछ भी हो सकता। आपका पूरा टॉप 4 ये वो सब चेंज हो जाता, फेवरेट्स कौन है कौन नहीं है। इवन फ्रॉम द अदर टीम्स, अगर लाइक स्टोक्स की इंजरी, इफ ही इज नॉट गोना प्ले लाइक द बिग गेम्स, इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर इंग्लैंड टू। How far do you think Bangladesh will go? I would say top 6 at least. Yeah, that's a very good shot. They could go top 6. And again, like I'm saying, Bangladesh is a good squad. Kafi aap, you got to believe in your team nuclear. Come on. But I feel I see where he's coming from, because if you see in the last tournament, Saqib Al Hasan was probably one of the best players in the tournament, maybe MVP, because in terms of consistency, main player भाई उन्हें हर मैच में विकेट ले रहा था, रन मार रहा था, मगर फिर भी उन लोग नहीं क्वालिफाई कर effort, bro. वही रहता, तो like I don't know what's gonna happen. Asia Cup maybe also they've not been that clinical, but it's just like if they can click, that's all. Like the top order of theirs, Litton was getting out very early. Shanto को बेचारा शंटो भी नहीं चला एक आध दो मैचेस में, so I think they're just like if they're able to become a collective unit, take responsibility equally, and take their catches on time, then I think Bangladesh could be actually a good shout. But yeah, top 6 maybe you could say it's possible, not far fetched. Hyderabad, हैदराबादी हलीम खिलाओ पाकिस्तान भाई पाकिस्तान टीम को खाए सब खाए उन्होंने सब खाए खुतुब भाई का काम है वो चिच्चास पे बुला के खिलाने का। स्मैक लेके नचा दिए थे उनको। We just don't have the facilities to cause major. Yeah, I mean, but again, at least some upset. Bangladesh is a team that they could at least cause an upset, not major, but they could beat someone on any given day. Like even if it's India, Pakistan, एक टीम को मार सकते हैं. They have in past tournaments. In 2007 they did. So you never know. If the pitch is flat, play sky, and if it is spin, play a year. If it's flat, play sky, yeah. It's a good shot. But I think Ayer might play ahead of Kishan too. I don't know. That's how. Even though I would play Kishan, but you never know what this is. Because we didn't even see warm-up game, right? So combination kya रहेगा. I'm sure we're gonna defeat Pakistan 2021. I wasn't sure, and we were badly defeated. But this time, 100%. Hemant Raw's gut feeling is India will beat Pakistan. India go favorites into that game. Yeah, I think they'll go favorites. वही है यार, वो पाकिस्तान का थर्ड स्ट्रीमर एंड बैटिंग अगर टिकी नहीं तो खत्म है। सही हसन, कल कौन जीत रहा है, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड? इस पे अभी खत्म करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस ये है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। मैं बोल रहा हूँ कल न्यूजीलैंड जीतेगी। इंग्लैंड मोक्स। I'm going to go New Zealand. And okay, and then to round it off, देखो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, कमेंट्स पूछते रहिए। we're going to come live every single day, ग्राउंड से, घर से, इधर से उधर से, everywhere, and we'll give you the latest coverage. We'll probably do reels and vlogs and everything, so make sure you stay tuned. But what I want to ask you, the final question to end on this, who is winning the World Cup, Fez? India. Mogs. India is going to win the World Cup. That's what they are saying. So let's see what happens. Let's see if they are right and hold these two on the 18th November, 17th November. I'll ask them around that time, the finals day. We'll see if they are right. But looking forward to it, everyone. Make sure you like and hit the subscribe button. Enjoy the World Cup. There's going to be crazy matches. It's going to be emotional. खाना खींचना है सर World Cup. It's going to be emotional. It's going to be, very exciting, exhilarating. There's going to be some crazy matches. You're going to see some high-class individual performances. There's going to be heartbreak. There's going to be, ecstasy. It's going to be a lot of fun. It's going to be really enjoyable. So make sure you hit that like and subscribe button. Follow us on Chasing the Target. Every single day we'll get you the latest content. All the boys are working hard for you guys. And आप लोग भी अपने opinions दो, आपने भी सवाल दो हमारे को, अगर criticize करना हमको भी कर दो. Give your opinions and stay tuned until tomorrow. Everyone have a good rest of the night and take care. Enjoy the cricket.